भगवान की। ग्रंथराज श्रीमद् भक्तमाल की जय। आइए गुरु और कृष्ण के चरणों में साथ ही मंगलाचरण करते हैं और इस आनंदमय कथा को हम आरंभ करते हैं। तो आइए हाथ जोड़िए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश्वर गोपिकान्ता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचनम गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुतः देवनी प्रणमामि हरिप्रिय। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देव्यं सरस्वती व्यासं ततो जयमुद्रीयते। जयो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आइए पंचम दिन के रविवार के भक्तमाल कथा को आरंभ करते हैं। सुंदर ज्ञान यज्ञ भगवान का चरित्र। इस कथा का आरंभ श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद 96वें अध्याय और 92वें श्लोक से आरंभ होता है। कहते हैं देवता का पूजन करने में बहुत समय लगता है। कुरुक्षेत्र में जाना और तीर्थ आदि तो धीरे धीरे बहुत दिनों में पावन करते हैं। देवता का पूजन, कुरुक्षेत्र की भूमि, तीर्थ आदि जो है, तीर्थ आदि जो है वो बहुत दिनों में पवित्र, बहुत दिन लगाते पवित्र करने में, परंतु महापुरुष अपनी दिव्य दृष्टि से सबको पवित्र कर देते हैं। जो महापुरुष जो होते हैं वो अपनी दिव्य दृष्टि से क्या करते हैं, तुरंत पवित्र कर देते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब श्री नाभा गोस्वामी जी भगवान के परम भक्त श्री श्रुतदेव जी की कथा कहते हैं। श्रुतदेव जी ये मिथिला में रहते थे और वहीं मिथिला में रहने वाले थे राजा बहुलक्ष। श्रुतदेव जी ने और राजा बहुलक्ष ने एक ही समय में दोनों को निवेदन दे दिया। दोनों ने निवेदन दे दिया भगवान को। तो उस वक्त हुआ ये कि भगवान जो है एक रूप से राजा बहुलक्ष के यहाँ गए महापुरुषों को लेकर, और एक रूप से जो है भगवान गए थे श्रुतिदेव ब्राह्मण के यहाँ। तो श्रुतिदेव ब्राह्मण जो है वो रुमाल हिला हिला कर उन्होंने भगवान का स्वागत किया था। तो श्रुतदेव का चरित्र राजा बहुलक्ष के चरित्र में सुन लिया हमने पहले। राजा बहुलक्ष का चरित्र आया था ना,
ये कथा हो चुकी दोबारा। अब अंग जी का चरित्र कहते हैं, श्री राजा अंग। श्री राजा अंग जो थे वो ध्रुव जी के वंश में हुए हैं। राजा अंग ध्रुव महाराज जी के पिता का नाम था उलमुख और माता का नाम था पुष्करणी। एक समय क्या हुआ कि राजा ने यज्ञ किया, राजा अंग ने, पर क्या हुआ कि देवता लोग आहुति को नहीं ले रहे थे। राजा अंग ने ऋषियों से पूछा कि कुछ अपराध तो नहीं हो गया मुझसे। ऋषियों ने कहा देखो मंत्र भी शुद्ध है, भूमि भी ठीक है, सामग्री भी पूर्ण है, लेकिन कमी है कि आपके यहाँ पुत्र नहीं है, इसलिए जो है वो देवता आपकी आहुति को नहीं ले रहे हैं। तो उस समय राजा अंग ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया। अब जब पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया तो उस समय अग्निदेव ने जो प्रसाद दिया, तो जैसे ही रानी सुनीता उस प्रसाद को खा रही थी, तो उस समय सुनीता ने ध्यान कर लिया अपने माता पिता का। माता कौन थी? मृत्यु, और पिता कौन थे? अधर्म। इसलिए बच्चा जन्मा जिसका नाम था वेन, बड़ा अत्याचारी बच्चा था। तो राजा अंग तंग आकर अपने ही राज्य की गुफा में क्या हुए? छुप गए। बहुत खोज करी, राजा का कहीं पता नहीं चला। ऐसे धर्मात्मा राजा अंग को हम बारंबार कोटि कोटि नमस्कार करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब श्री नाभा गोस्वामी जी सूर्यवंशी राजा मुचकुंद का चरित्र कहते हैं क्या? राजा मुचकुंद, राजा मुचकुंद का चरित्र कहते हैं। काल यवन दैत्य था। कई सेना को लेकर काल यवन जब लड़ाई के लिए निकला तो इन्हें देव ऋषि नारद जी मिल गए। और जब देव ऋषि नारद जी ने मिले तो इसने कहा कि भाई मेरे योग्य कौन है युद्धा? बोले एक ही है, वो है कृष्ण। इस समय श्री कृष्ण अकेले हैं, ना रथ घोड़ा, ना सैनिक, ना अस्त्र आदि है। तो काल यमन जो है वो सेना लेकर गए भगवान श्री कृष्ण के पीछे। और भगवान श्री कृष्ण ने जब इन्हें देखा तो किसी में कोई संकट आता वो घर की ओर भागते, भगवान जंगल की तरफ चले गए। कहाँ पर गए? तो वृंदावन में जगह है बद्री का आश्रम, बद्री का वन है, बहुत जंगल है वो सारा, वहाँ गुफाएं भी बहुत हैं। तो भगवान वहीं चले गए। वहीं एक गुफा के अंदर राजा मुचकुंद सो रहे थे। भगवान ने जो है अपना पीताम्बर जो है वो राजा मुचकुंद के ऊपर डाल दिया और वहीं भगवान गुफा में छुप गए। अब हुआ ये कि जैसे ही राजा मुचकुंद ने, जैसे ही काल यवन ने देखा कि ये तो खराटे बजाकर सो रहे हैं, तो हुआ ये कि उसने जब लात मारी राजा मुचकुंद को, तो राजा मुचकुंद ने जब भगवान का पीताम्बर अपने मुख से हटाया, जैसे ही काल यवन को देखा तो काल यवन की आँखों, अपना राजा मुचकुंद की आँखों से अग्नि निकली और काल यवन जलकर भस्म हो गया। राजा मुचकुंद जो है वो सूर्यवंशी राजा थे। एक समय इन्होंने देवताओं की ओर से स्वर्ग में युद्ध किया था, क्योंकि दैत्यों ने हमला कर दिया था स्वर्ग में। तो ये अयोध्या से गए राजा मुचकुंद लड़ने के लिए। इन्होंने देवताओं का राज्य दिला दिया। अब राजा इंद्र ने मुचकुंद जी से पूछ लिया कि आपको क्या वरदान चाहिए। मुचकुंद जी ने कहा भाई देखो हम लड़ कर थक गए, हमको आप आराम दीजिए। तो कहते कि उन्होंने यहीं बद्रिका वन में बोले भाई आप जो है वृंदावन जाइए और वहाँ पर जो है बद्रिका वन जो है वहाँ गुफा में तपस्या करें, जो आपकी निंद्रा को जगाएगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। और काल यमन को कोई मार भी नहीं सकता था, यहाँ तक भगवान कृष्ण भी नहीं मार सकते थे।
इसको तो कोई वही मार सकता जो सदियों से सो रहा हो। तो इस प्रकार से भगवान ने राजा मुचकुंद के द्वारा काल यमन को जलाकर भस्म करवा दिया। उसके बाद भगवान ने चतुर्भुज रूप का दर्शन करवाया। तो कहते हैं कि जब मुचकुंद ने कहा कि प्रभु मुझे आपकी भक्ति चाहिए, तो भगवान ने कहा भाई तूने सो कर तो अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर दी है। तो हमारे पूज्य व्यास गुरु जी कहते हैं कि यही मुचकुंद जो है वो नरसिंह मेहता जी बनकर आए, नरसिंह मेहता। तो आगे शायद भक्त माले में श्री नाभा गोस्वामी जी बता दें, नहीं तो प्रियादास जी बता देंगे कि ये मुचकुंद ही नरसिंह मेहता जी बनकर आ गए हैं। तो इस तरह से ये राजा मुचकुंद जी का चरित्र आता है। अब श्री नाभा गोस्वामी जी कहते कथा श्री प्रियव्रत महाराज जी। प्रियव्रत महाराज जी जो हैं वो स्वयंभू मनु के बेटा है, मनु जी महाराज जी के। हुआ ये था कि प्रियव्रत महाराज जी जो हैं इनका मन जो है ना बचपन से ही वो दिव्य ज्ञान में बहुत था, भक्ति भाव में बहुत था। इसलिए कम आयु में ही ये गंधमादन पर्वत पर क्या हुए, तप करने के लिए देव ऋषि नारद जी से ब्रह्म विद्या सीखने के लिए चले गए। स्वयंभू मनु को संन्यास लेना था, तो स्वयंभू मनु क्या करे, क्योंकि बड़ा पुत्र गद्दी पर बैठेगा तो तभी पिता संन्यास ले सकता है का। तो स्वयंभू मनु भी इस पर्वत पर आए और ब्रह्मा जी भी आए। अब ब्रह्मा जी तो बहुत बड़े देवता है ना, जब ब्रह्मा जी आए तो उनके स्वागत के लिए कहीं गंधर्व किंद्र आदि कई देवता जो उस पर्वत पर उतर गए। उस समय ये प्रसंग हमने रात को भी किया, रात को भी ये प्रसंग चल रहा था। तो एक भक्त हमारे बड़े अच्छे हमारे पूजनीय हैं कृष्णा ईश्वर प्रभु, गौरनिताय मंदिर से हैं। तो पता नहीं वो कल मिले, पता नहीं क्या उनको सूझा, तो बोलते कृष्णा किशोर मेरा है ना आपका बड़ा ख्याल आया मुझे। मैंने प्रभु कौन सा ख्याल आ गया? बोले प्रभु मैंने देखा कि बड़ी जो है ना खतरनाक जगहों पे आपने कथाएं करी, कहीं कोई बेमौत मर गया वहाँ भागवत हुआ, और कहीं कोई किसी का क्या हुआ है ऐसी सी जगहों पर, कहीं प्रेत बांधा है कि। तो मुझे हंसकर कहने लगे मुझे लगता है आपको भगवान ने इसी काम के लिए चुना होगा। तो कल बोल रहे थे तो प्रभु मैंने बोला देखो प्रभु ऐसी बातों में बात चली, मतलब प्रगति की कोई भी चीज़ जो है वो फजूल नहीं है, बेकार नहीं है कोई भी प्रगति की कोई भी चीज़। तो मैंने बोला प्रियव्रत महाराज जी का चरित्र ही वहाँ पर रात को थोड़ा सा चर्चा हुई थी, अब जैसे अभी होगी। तो यहाँ पर हुआ ये कि प्रियव्रत महाराज जी को ब्रह्मा जी ने ज्ञान का उपदेश दिया, बड़ा सुंदर ज्ञान। गृहस्थी के बारे में बताया। गृहस्थी आश्रम भी बहुत अच्छा आश्रम है, लेकिन वो बोलते ना एक गृहस्थी और एक गृह मेदी होता है। गृह मेदी ना, गृह मेगी गृह मेदी, ऐसी शब्द उच्चारण किया गया। तो बड़ा सुंदर यहाँ पर प्रियव्रत महाराज जी को ब्रह्मा जी कह रहे हैं हे प्रियव्रत तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्तव्य है राज्य करना, संतान को उत्पन्न करना गृहस्थी आश्रम में। जो भजन तुम यहाँ पर ब्रह्मचारी रहकर कर रहे हो वो भजन तुम गृहस्थी आश्रम में भी कर सकते हो। ब्रह्मा जी के उपदेशों को मान ले क्योंकि इनके दादा थे। तो प्रियव्रत महाराज जी गृहस्थी आश्रम में प्रवेश कर गए। विश्वकर्मा प्रजापति की कन्या थी जिनका नाम था ब्रहीशामती, इनसे इन्होंने विवाह किया। इनके 10 बेटा हुए और 1 कन्या हुई, और कन्या का नाम था उजस्वती। ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी की बेटी पत्नी हुई। उजस्वती जो थी दैत्य गुरु हमारे शुक्राचार्य जी की बेटी ये पत्नी हुई है। और प्रियव्रत महाराज जी के 3 बेटा जो थे वो साधु बन गए, सन्यासी बन गए। अब जो हम बात करना चाह रहे थे प्रगति की कोई चीज़ फजूल नहीं है, अब वो बात आ गई। प्रियव्रत महाराज जी ने सोचा ये रात क्यों होती है, लोग सो कर अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर रहे हैं, भजन नहीं कर रहे हैं, तो मैं रात ही नहीं होने दूंगा। बहुत बड़ा क्रिस्टल या हीरे का रथ इन्होंने विशाल रथ बना दिया। 7 दिन तक उस रथ को घुमाए रखे। वो क्या बोलते हैं प्रभु, डिफ्रैक्शन, क्या रिफ्लेक्शन।
तो हुआ ये कि ज़ाहिर सी बात है सूरज तो जाते ही नहीं है। अब जैसे कि हमारे यहाँ दिन है तो अमेरिका में रात होगी, तो अमेरिका में होंगे तो यहाँ रात हो जाएगी। तो वो ऐसी दिशा में अपने रथ को खड़ा कर देते थे, उस जगह से रोशनी लेकर अपने राज्य में रोशनी कर देते थे। 7 दिन तक कोई सोए ना, क्योंकि रात ही नहीं होती थी। ब्रह्मा जी को ठीक नहीं लगा। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रियव्रत तुम प्रगति के विपरीत कार्य कर रहे हो। क्यों? बोले पितामह, लोग सो कर अपनी ज़िंदगी को जाया कर रहे, भजन नहीं कर रहे क्या? फिर प्रियव्रत महाराज जी को ब्रह्मा जी कहते हैं, कैसी मूर्ख भरी बात करते हो, प्रगति की कोई चीज़ फजूल नहीं होती है कि लंपट पुरुष अगर रात में सोते हैं, पर भजन तुमने संतों का भजन तो बंद कर दिया, क्योंकि मुनि तो रात को भजन करता है। गीता में ही वर्णन है, मुनि जो रात में भजन करे। तुमने मुनियों का भजन तो भंग कर दिया। अभी जैसे कि मिसाल है, हमने हंडिया बनाई तो नमक लोगों ने प्रसाद पाया तो भाई नमक कम है। अरे साहब गलती हो गई, चलो कल ख्याल करेंगे। कल वो ऐसा ख्याल हुआ, नमक तेज़ हो गया। अब तीसरे दिन और ख्याल हुआ तो खीर और हंडिया पकड़ी थी, नमक हंडिया की जगह खीर में डाल दी। और दोष किसको लगा दिया? नमक को। दोष नमक का नहीं है, दोष हमारी बुद्धि का है। जब बुद्धि स्थित नहीं थी तभी तो ये ऊपर नीचे हो रहा था, और दोष किसको दे दिया? नमक को। तो मानो ब्रह्मा जी यही कहना चाह रहे, प्रगति की चीज़ कोई फजूल नहीं है, बेकार नहीं है। जो लंपट पुरुष सो कर अपनी ज़िंदगी को जाया कर रहे, दोष तो होने लगे ना। मुनियों के भजन को तुमने क्यों भंग कर दिया? फिर भाई प्रियव्रत महाराज जी जो हैं, उन्होंने जो है अपने पितामह की बात को मान लिया। हुआ ये कि प्रियव्रत महाराज जी का रथ 7 दिन तक घुमा था। इनके रथ से 7 खड्डे हो गए, उन खड्डों में पानी भर गया, और पानी भरने से 7 समुद्र बन गए, और हर समुद्र के संग 7 आइलैंड हो गए। और इन्होंने 7 बेटों को 7 आइलैंड का क्या बना दिया? द्वीपों का राजा बना दिया। प्रियव्रत महाराज जी ने 11 करोड़ वर्षों तक राज्य किया। 11 करोड़ कहने में और होते बहुत हैं, 11 करोड़ वर्षों तक राज्य किया। ऐसे भगवान के परम भक्त स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत महाराज जी को हम नमन करते हैं। अब यहाँ पर जो है श्री नाभा को स्वामी श्री पृथु जी महाराज जी की कथा कहते हैं, और पृथु जी की महाराज जी की कथा हमने 6/5 में सुन लिया हैगा, चरित्र सुन लिया हैगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कथा कहते हैं स्वामी जी राजा परीक्षित की, परीक्षित महाराज जी का चरित्र कहते हैं। परीक्षित महाराज जी के पिता का नाम है अभिमन्यु और माता का नाम है उत्तरा। अभिमन्यु को महाभारत की आदि पर्व में चंद्रमा का बेटा बताया गया है। जब सारे देवता अपने अपने हंसों से नीचे अवतार ले रहे थे, तो देवताओं ने चंद्रमा को कहा, आप भी अपने बेटे को भेजिए। तो चंद्रमा ने कहा, देखो हम अपने पुत्र से बड़ा मोह करते हैं, एक क्षण मुझसे दूर ना हो। तो बोले, भाई जब सब कार्य भगवान के लिए कर रहे हैं तो आपको भी कार्य करना ही पड़ेगा, अपने बेटे को भेजना पड़ेगा। तो बोले ठीक है, कुछ ऐसा करो कि मेरा बेटा जल्दी मेरे पास आ जाए। तो ये महाभारत में देखो अभिमन्यु के जाने से पहले ही यहाँ पर घोषित कर दिया, बता दिया गया है। देवताओं ने कहा, देखो तुम्हारा बेटा जो है वो चंद्रमा, आपका बेटा जो है वो अभिमन्यु बनकर जाएगा, वो चक्रव्यूह में जाएगा, सेना को ख़त्म करने लग जाएगा, पर चक्रव्यूह से निकल नहीं सकेगा, और वहीं से वीर गति प्राप्त करने के बाद वो आपके पास जल्दी लौट आएगा। तो ये हुए थे अभिमन्यु। और अभिमन्यु के द्वारा माता उत्तरा गर्भवती हो गई थी कम आयु के अंदर। तो अभिमन्यु तो वीर गति को प्राप्त हो गए, और पेट में कौन आ गए थे? परीक्षित महाराज जी। अब हुआ ये कि आगे चलकर जब उत्तरा गर्भवती थी और भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा के पास अर्जुन को लेकर गए थे, उसे बंदी बना दिया था, उसकी दाढ़ी मूंछ काट दी थी, उसकी मणि निकाल दी थी,
आगे चलकर अपने अपमान का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा दोबारा आया था। और अश्वत्थामा को ये बात पता लग गई थी कि पांडवों का वंश उत्तरा के पेट के अंदर है। तो उसने बोला अब की बार मैं ब्रह्मास्त्र चलाऊंगा, पांडवों को भी मारूंगा और उत्तरा के पेट में जो शिशु है इसे भी मार दूंगा। तो हुआ ये। और उस समय भागवत महापुराण के पहले स्कंद के अनुसार भगवान कृष्ण जो है, क्योंकि राजगद्दी पर युधिष्ठिर महाराज जी बैठ गए थे और अब भगवान कृष्ण जो है वो द्वारिका के लिए जा रहे थे। भगवान कृष्ण ने अपनी बुआ कुंती मैया के चरणों में नमस्कार किया, सबको आशीर्वाद देते भगवान रथ पर चढ़ने ही वाले थे। तो सूत जी महाराज जी कहते कि बाल विधवा आई। किसे कह रहे? उत्तरा को। तो उस समय दौड़ी दौड़ी आई, पाही महा, ऐसे श्लोक है, बुद्धि में आ नहीं रहा। तो आई भगवान के चरणों के अंदर, पाही महायोगिनाम देव 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 जगतपते नान्यम तत् भयनम पश्यम यत्र मृत्यु परासरम। रक्षा करो। किसकी रक्षा करो? बोले मैं मर जाऊं, मेरे पेट में मेरे पति की निशानी है, आप इनकी रक्षा कीजिए। भगवान ने झांका, अरे इसके तो पेट में मेरा भक्त है। तो भगवान ने क्या किया कि अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी 5 पांडवों की रक्षा के लिए, और गदा हाथ में लेकर भगवान उत्तरा के पेट में चले गए। चाहते तो भगवान बाहर से भी रक्षा कर सकते थे। तो कहते हैं भगवान भी उतावले हो रहे थे। जिससे भक्त भगवान के दर्शन के लिए उतावले रहते हैं, जैसे भगवान भी भक्तों के दर्शन के लिए उतावले रहते हैं। भगवान ने कहा भी 9-10 महीना कब आएगा, कब इसका जन्म होगा, तो मैं पेट में ही चला जाता हूँ, दर्शन भी कर लूँगा और जो है रक्षा भी कर लेंगे। तो गदा हाथ में लेकर भगवान चतुर्भुज रूप में, यहाँ पर लिखा है सूत जी कहते विष्णु जी गए हैं, जबकि कृष्ण जी गए ना, लेकिन यहाँ पर वर्णन करे विष्णु रूप में भगवान ने जो उनकी रक्षा करी। विष्णु की मतलब चतुर्भुज में थे, 4 हाथ वाले रूप के अंदर भगवान ने खूब गदा घुमा कर उनकी रक्षा करी। परीक्षित महाराज जी को ऐसा लगा कि मेरी माँ के पेट में शायद ये दूसरा कोई शिशु आ गया, पर है बड़ा दिव्य। और माता उत्तरा परम भागवत है। क्यों परम भागवत? देखो, माता कौशल्या ने भगवान को पेट में लिया, माता कयादु ने भक्त को पेट में लिया, पर धन्य माता उत्तरा जिसके पेट में भक्त और भगवान दोनों ही चले गए, दोनों चले गए, भक्त और भगवान। उस समय भगवान ने जो है इनकी रक्षा करी। आगे चलकर फिर जब परीक्षित महाराज जी का जन्म हुआ तो जन्मते ही परीक्षित महाराज जी पलाटी मारकर बैठ गए। जो राजा परीक्षित को गोद में लेने जावे तो बालक उनको घूर घूर कर देखने लग जाए। इतने में ज्योतिष आ गए। ज्योतिषों ने जन्म कुंडली आदि देखी तो ज्योतिषों ने कहा देखो महाराज, ये बालक को जो गोद में ले उसे घूर घूर कर देखता है, उसकी परीक्षा लेता है, इसका नाम होगा परीक्षित। परीक्षा क्यों ले रहे थे कि जो काला काला मुरली वाला माँ के पेट में आया था वो कहाँ है, उनकी परीक्षा ले रहे थे, उनको देख रहे थे। तो इनका नाम हुआ परीक्षित। और ये बालक माँ के पेट में मर गया था। कौन कह रहे? ज्योतिष। देखो ज्योतिष विद्या कैसी, ज्योतिष विद्या, अब देखो इसमें भी एक लेवल होता है, कोई किसी ने फर्स्ट पढ़ा, किसी ने सेकंड, किसी ने थर्ड, पूरा खुल जाता है चरित्र ज्योतिष विद्या के अंदर। तो बोले राजन, ये बच्चा माँ के पेट में मर गया था। कौन? उसके ग्रह बता रहे हैं, ये मर भी गया था, पर विष्णु ने इनकी रक्षा करी, इसलिए इस बच्चे का नाम विष्णुरात होगा। विष्णुरात, विष्णु ना राता दत्ता इति विष्णुरात, ये विष्णुरात होगा। ये राम के सम्मान होगा, ये दशरथ जी के सम्मान होगा, ये राजा शिवी के सम्मान होगा। सारे गुण राजा के, एक राजा के अंदर सारे गुण भरे पड़े बता रहे हैं। बोले राजन, ये एक ऋषि के गले में सर्प डालेगा और तक्षक नाक काटने से इसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि के श्राप से तक्षक नाक काटने से इनकी मृत्यु हो जाएगी। युधिष्ठिर महाराज जी तो बड़े शोक में हो गए। बोले सर्प काट ले। क्या कह रहे युधिष्ठिर महाराज जी? बोले सर्प काट ले, गम नहीं है, पर ऋषि का श्राप तो बहुत बड़ा अपराध है।
तो उस समय जो है ज्योतिषों ने कहा राजन एक ग्रह बहुत अच्छा नज़र आ रहा है कुंडली के अंदर। वो क्या? बोले ऋषि तो इन्हें श्राप देगा पर भगवान के परम भक्त श्री सुखदेव जी से इनकी भेंट होगी और वो कृष्ण चरित्र इनको सुनाएंगे। फिर जो प्रसन्न हो गए। तो ये है श्री परीक्षित महाराज जी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब श्री सूत जी महाराज जी का चरित्र कहते हैं। सूत जी महाराज जी, सूत जी हो है कौन? सूत जाति की उत्पत्ति कैसे हुई? बड़ा सुंदर इसका वर्णन हमारे ग्रंथों महाभारत के अंदर आता है। पिता क्षत्रिय और माँ ब्राह्मण, इससे जो बच्चा जन्म लेता है उसको सूत कहा जाता है। माँ कौन है? ब्राह्मण जाति से, और पिताजी कौन है? क्षत्रिय। महाभारत का विशाल युद्ध हुआ क्योंकि सूत थे। ये क्या करते थे? रथ चलाते थे, ड्राइविंग का काम करते थे, सूत थे। और महाभारत का जब विशाल युद्ध हुआ तो अब रथ चलाने का काम खत्म हो गया। ये सारे वेद व्यास जी के पास गए। बोले व्यास जी अब हम अपनी जीविका कैसे चलाएं? रथ चलाने का तो काम है नहीं। वेद व्यास जी ने कहा बात सुनो, तुम्हारे पिता है क्षत्रिय, तो क्षत्रिय गुण भी तुम्हारे अंदर मौजूद, और माता है ब्राह्मण, तो ब्राह्मण गुण भी है आपके अंदर। अब क्षत्रिय वाला काम तो खत्म हो गया, तो अब आप क्या करें? ब्राह्मण वाला काम शुरू कर दें। घर घर जाकर क्या किया करें? कथाएं सुनाया करें। तो वेद व्यास जी ने इनको ये काम दे दिया। अब जो भी ग्रंथ आप सुनो, किसने कहा? सूत जी ने कहा, सूत जी ने कहा, सूत जी ने कहा, सूत जी ने कहा। तो ये है सूत जाति है, सूत जी महाराज, श्री रोमहर्षण जी महाराज। सूत जी तो बहुत हैं, लेकिन रोमहर्षण जी के अंदर ये कला थी, बुद्धिमान बहुत है। इसलिए सूत जी कह रहे हैं भागवत के अंदर, रोमहर्षण जी के बेटा उग्र शर्मा जी कहते हैं कि क्योंकि हम भागवत सुन रहे हैं उग्र शर्मा जी के द्वारा, इनके पिता थे रोमहर्षण जी। इनका चरित्र आता है भागवत के 10वें स्कंद के अंदर। बोलो राधा गोपीनाथ भगवान की जय। ये कथा कर रहे थे व्यास गति पर, तो नैमिषारण्य तीर्थ के अंदर श्री बलराम जी आ गए। तो इन्हें थोड़ा घमंड हो गया, अरे बलराम जी आ गए तो क्या हुआ? सबने बलराम जी का सम्मान किया। विष्णु तत्व हैं, स्वयं भगवान है बलराम जी, तो सबने तो उठकर उनका नमन किया, पर सूत जी महाराज जी उठकर उनको नमन नहीं किया। ये बात बलराम जी को ठीक नहीं लगी। बलराम जी समझ गए इनको घमंड हो गया। खुशा घास से जय सीताराम कर दिया, खुशा घास से मार दिया था इनको। अब तो वहाँ ऋषियों में हाहाकार मच गया। अब लोग बोले कि बलराम जी को बोले कैसे आपने गलत किया? भगवान ने स्वयं, भगवान का भी गलत। हमें शिक्षा लेनी चाहिए हमारे संतों से, हमारे महापुरुषों से। किसी ने साफ लिखा है यहाँ पर, उन्होंने बलराम जी को डांटा नहीं ऋषियों ने, अरे ये क्या कर दिया आपने, अपराध कर दिया, ऐसा शब्द नहीं किया। कहा क्या कहा? हे प्रभु आप तो अंतर्यामी सब कुछ ठीक जानते हैं, अब हमें कथा कौन सुनाएगा? बलराम जी ने कहा चिंता मत करो, इनके बेटा जो है ना वो कथा सुनाएंगे। तो भागवत के अंदर भी श्री उग्र शर्मा जी कहते हैं भगवान वेदव्यास जी ने अपने 4 शिष्यों को 4 वेद पढ़ा दिए, और 5वां वेद इतिहास पुराण जो था मेरे पिता रोमहर्षण जी को पढ़ाया था। ये इतिहास पुराण के आचार्य हुए, इसलिए पुराणों को और महाभारत को 5वां वेद कहा गया। इतिहास पुराण जो होते हैं ना, हिस्ट्री की जो किताबें होती हैं, उनको 5वां वेद कहा जाता हैगा। तो वो है श्री रोमहर्षण जी महाराज की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अभी श्री शौनक जी महाराज जी का चरित्र कहते हैं। शौनक जी का भाव क्या है, इसका वर्णन स्कंद पुराण में भागवत महात्म्य के पहले अध्याय में आता है। शौनक जी का भाव क्या है, फिर बाद में उनका चरित्र कहेंगे। कहते हैं कथा अमृत रसा स्वाद खुशला। शौनक जी को जो है वो कथा सुनने में आनंद आता था।
शौनक जी महाराज जो हैं कथा सुनने के बड़े रसिक थे, दीर्घ आयु। शौनक जी का वर्णन आता है भागवत में ही, जब श्री सूत जी महाराज जी पावन तीर्थ नैमिषारण्य में आए हैं, सब ऋषियों ने जिज्ञासा करी कि आप हमें कथा सुनाइए। तो कथा के मुख्य श्रोता कौन बने? शौनक जी, क्योंकि एक मुख्य होता हैगा, जब कथा होती है उसका एक मुख्य श्रोता होता हैगा। सब आगे पीछे हो जाए लेकिन मुख्य श्रोता वो आगे पीछे नहीं हो सकता हैगा, उसका ध्यान लगा रहता हैगा। तो शौनक जी, सूत जी महाराज जी कितनी उम्र होगी? 18 साल। शौनक जी की उम्र कितनी थी? लाखों साल। और दीर्घ आयु के होने के बावजूद भी शौनक ऋषि सूत जी महाराज जी के चरणों में ऐसा बैठा था, क्योंकि इनका भाव क्या था? कथा अमृत रसा स्वाद। उस समय श्री शौनक जी ने सूत जी महाराज जी के चरणों में बड़ा सुंदर कहा। क्या कहते हैं शौनक जी? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। शौनक जी क्या कहते हैं? जबकि उग्र शर्मा जी के पिता श्री रोमहर्षण जी से शौनक जी ने कई पुराणों को सुना, बड़े ज्ञानी हैं, और इतने ज्ञानी इतनी आयु वाले होने के बावजूद भी 18 साल के श्री सूत जी को क्या कहते हैं कि हम सब अज्ञान के अंधकार के अंदर पड़े हैं। और आपके पास जो है वो सूर्य के समान, हजारों सूर्य के समान प्रकाश में ज्ञान है। हे प्रभु, सूर्य के प्रकाश को भी फेल कर रहे हैं शौनक जी। बोले सूर्य का प्रकाश जो है ना संसार के अंधकार को दूर कर सकता है, पर सूर्य का प्रकाश जीवों के भीतर नहीं जा सकता। और वहाँ तो आपके ज्ञान की केवल एक किरण जा सकती है। इसलिए आप अपने ज्ञान की एक किरण हमारे हृदय पटल में डाल दीजिए, जिससे हमारा ज्ञान दूर हो जाए। अच्छा, इतना कहने के बाद भी इनसे रहा नहीं गया, फिर और मानता कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? चिंता मणिरलोक सुखम सुरुद्रु स्वर्ग संपदम प्रयश्चति गुरु प्रीतो बैंकुटम योगी दुर्लभम। शौनक जी कहते हैं, हे सूत जी महाराज जी, अगर किसी को चिंतामणि मिल जाए, चिंतामणि बड़ी सी बड़ी चिंता को दूर कर सकती है। चिंतामणि को कहो मकान दे दो, दुकान दे दो, नौकरी दे दो, छोकरी दे दो, हर चीज़ दे सकती है। पर चिंतामणि को कहो कि गोविंद को दे दे, वो नहीं दे सकती। और जो मणि भगवान को ना दे सके तो किस काम की वो मणि? फिर कल्प वृक्ष, स्वर्ग में जो वृक्ष है कल्प वृक्ष, बोले कल्प वृक्ष की छाया के नीचे रहकर जो कामना करो वो हर कामना को पूर्ण कर सकता है। पर कल्प वृक्ष को कहो कि हे गोविंद है आपके पास, दीजिए। बोले नहीं, गोविंद नहीं हमारे पास। तो किस काम का वे कल्प वृक्ष? ना मणि में वे शक्ति है, ना कल्प वृक्ष में वे शक्ति है। पर प्रयश्चति गुरु प्रीतो बैंकुटम योगी दुर्लभम। सदगुरुदेव महाराज जी की कृपा हो जाए तो सबसे दुर्लभ क्या है? भगवान का धाम, भगवान का दर्शन। तो कैसे प्राप्त हो जाता है? शौनक जी कहते, बोले सरलता से। क्या कह रहे? सरलता से। बाकी मणि और कल्प वृक्ष के ऊपर बड़ी मुश्किल बताई, सरलता से। ऐसे श्री सदगुरुदेव महाराज जी को हम नमस्कार करते हैं। तो नमन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो ये है शौनक जी का। अब श्री प्रचेता जनों का चरित्र कहते हैं। प्रचेता गण महाराज दक्ष प्रजापति के ये बेटा थे प्रचेता जन। नहीं, क्षमा करना, प्रचेता जन जो है वो हुए बुद्धिहीन तनो जानी के सिमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहो मोहे हरहु कलेश विकार। राजा प्रचिनवा ऋषि के बेटा थे। राजा प्रचिनवा ऋषि के बेटा थे, जिनका नाम था, जिनके बेटा थे प्रचेता गण।
ये 10 प्रचेता जन हमारे वैदिक इतिहास में बताया गया, जैसे कि अश्वनी कुमार ये दोनों साथ रहते हैं, 4 कुमार ये साथ रहते हैं, 9 योगिंद्र जी ये सब साथ रहते हैं। इस तरह ही 10 प्रचेता जन, इनकी भी जोड़ी साथ ही रहती है। ये थे राजा प्रचिनवा ऋषि के बेटा प्रचेता गण। राजा प्रचिनवा ऋषि जो है सृष्टि का विस्तार करना चाह रहे थे। इन्होंने अपने 10 पुत्रों को कहा कि तुम नारायण सरोवर में जाओ और वहाँ नारायण का भजन करो, और जब तुम्हें नारायण दर्शन दे तो उनसे कहा साहब अब पत्नी और बच्चे चाहिए। ये 10 प्रचेता जन भजन करने के लिए चले गए, भजन से अनजान थे। ये नारायण सरोवर के बाद ऐसा बैठे थे, उसी समय उस सरोवर में से दिव्य श्लोकों की आवाज़ें आने लग गई। श्री देवादिदेव महादेव कई भक्तों के संग उस सरोवर से प्रकट हो गए। बोलो हर हर महादेव की। देखिए यहाँ पर आप हिसाब लगाइए कि एक वैष्णवों को महादेव का दर्शन बड़ा सरल है, जबकि भगीरथ जी को बड़ी कठिन तप करना पड़ा महादेव के दर्शन के लिए। पर ये तो किसके नारायण के चक्कर में आए थे। पर देखो महादेव ही उस सरोवर से निकल गए। उस सरोवर से निकलने का मतलब क्या है कि यहाँ भगवान रहते। देखो मैं भी इसी सरोवर से अंदर से आया हूँ। प्रचेता जनों के पास महादेव जी आए और महादेव ने कहा कि मैं जानता हूँ तुम कौन हो, राजा प्रचिनवा ऋषि के बेटा, और यहाँ भजन करने के लिए आया हूँ। ये नारायण सरोवर है। महादेव जी कहते हैं मेरे पिता का नाम ब्रह्मा है, हजारों मर्तबा जन्म ले लो, खूब मेरे पिता का भजन करो, मोक्ष मिलने वाला नहीं, और उससे डबल हमारा कर लीजिए। यहाँ कह रहे हैं भागवत के 4 स्कंद के अंदर, हमारा कर लो खूब भजन। बोले कुछ नहीं होने वाला। एक महापुरुष वही है जो अपनी स्तुति कभी नहीं करने वाले। बोले एक मर्तबा तुमने कह दिया नारायण, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और नारायण इस सरोवर के अंदर रहते हैं। 36 श्लोकों के अंदर रुद्र गीता का उपदेश दिया, इसे कहते रुद्र गीता। तो सबसे पहले भगवान को नमस्कार किया। पहले श्लोक में क्या किया? भगवान को नमस्कार किया। दूसरे श्लोक के अंदर नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकृष्णाय च। 4 भगवान के अंशों को नमस्कार किया 2 श्लोक के अंदर। 7 श्लोक में कहते हैं 7 श्लोक से कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, सोम, ब्रह्म, विष्णु रुद्र रूप से भगवान मतलब इस रूप से बताया क्या कि सबके अंदर किसका वास है? भगवान का ही वास हैगा। फिर 9 श्लोक से भगवान के दर्शन की प्रार्थना की। 9 श्लोकों के अंदर क्या बताई? 9 श्लोकों से भगवान के दर्शन की प्रार्थना। इस तरह से 15 श्लोकों से भगवान की सत्संग की महिमा बतलाकर तत्व ज्ञान भगवान से ही प्राप्त होता है, इसके बारे में बताया। और अंत में 2 श्लोक के अंदर बता दिया कि रुद्र के भय से जगत की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना। 2 श्लोक जब अंत के थे ना 36 श्लोकों में, उसमें कहा कि रुद्र के भय से भगवान की ही प्रार्थना। बड़ा सुंदर यहाँ पर बताया। और प्रचेता जनों को नारायण सरोवर में भेज दिया। प्रचेता जन जो थे इन्होंने नारायण सरोवर में 10,000 वर्षों तक तप किया। भगवान की कृपा हुई, आशीर्वाद प्राप्त कर ये प्रचेता जन क्या हुए, क्योंकि भगवान ने सब कह दिया था तुम्हारे बेटा हो गए, वो राजगद्दी पर बैठेंगे, सब कह दिया, फलाने नाम की तुम्हारी पत्नी होगी, आशीर्वाद दे दिया। जैसे ही ये सरोवर से बाहर आए तो जो वृक्ष थे ना बहुत बढ़ गए। अब प्रचेता जनों को ऐसा लगा कि हमारी भूमि पर वृक्षों ने हमला कर दिया जी, क्योंकि जब तप करने के लिए वृक्ष इतने नहीं थे, अब वृक्ष बड़े बढ़ गए। तो इनको ऐसा लगा कि भूमि खत्म हो गई और वृक्ष बहुत बढ़ गए हैं। और भूमि किनकी? क्योंकि इनके पिता राजा प्रचिनवा ऋषि थे, वहाँ के राजा। उस समय इन्होंने क्या किया कि वृक्षों पर क्रोधित हो गए और अपने आँखों की अग्नि से, क्योंकि तप की अग्नि थी ना, वृक्षों को जलाने लग गए। अब वनस्पतियों के देवता कौन? चंद्रमा घबरा गए। अब क्या किया जाए, कैसे वनस्पतियों को रोका जाए?
तो ब्रह्मा जी ने कहा मारीशा को लेकर चले जाओ। ये मारीशा कौन है? कंडू ऋषि एक समय तप कर रहे थे, प्रमलोचना नाम की अप्सरा थी, वो गर्भवती हो गई थी। अप्सराएं बच्चे रखती नहीं हैं और ऋषि भी बच्चों में ज़्यादा ध्यान देते नहीं है, भजन में बाधा आ जाएगी। कंडू ऋषि तो वहाँ से चले गए और अप्सरा भी इस कन्या को छोड़कर चलेगी जिसका नाम था मारीशा। वृक्षों ने इस कन्या को पाला था और ये कन्या वृक्षों की हो गई, वृक्षों की कन्या हो गई। और चंद्रमा इसी को लेकर आए और इसी के संग जो है प्रचेता जनों का विवाह करा दिया था। इसका वर्णन महाभारत की सभा पर्वा में आता है। नहीं, सभा पर्वा नहीं थी कि जिस समय पांडव लोग द्रौपदी को लेकर आए थे तो भीष्म आदि ने कहा कि ये तो अधर्म है। तो युधिष्ठिर महाराज जी ने कहा अगर हम अधर्म कर रहे हैं तो प्रचेता जनों की भी तो एक ही पत्नी थी, वो थी मारीशा, वो तो 10 थे, उनकी एक पत्नी थी मारीशा। ये वर्णन महाभारत में भी आता है। देखो मतलब ये इतिहासी जो बातें होती है ना, आपको पता महाभारत की आदि पर्व में क्या लिखा? पंच कौन होना चाहिए? बोले पंच वो होना चाहिए जिसको धर्मशास्त्रों का अभ्यास हो, ज्ञान हो। वो फैसला कैसे करेगा अगर उसको धर्मशास्त्रों का नहीं है? अब देखे युधिष्ठिर महाराज जी में संकट आया तो युधिष्ठिर महाराज जी ने इन प्राणों को सुना होगा ना, तभी तो तुरंत कह दिया क्या प्रचेता जनों की एक पत्नी नहीं थी महाराज मारीशा? तो ये हुई माता मारीशा और इससे पुत्र हुए थे दक्ष। कौन दक्ष? शंकर जी के ससुर दक्ष, इन्हीं से हुए। क्यों? पहले तो उनकी गर्दन कट गई थी, बकरे की थी, तो उससे तो कुछ होने वाला नहीं था। तो उस शरीर को छोड़ने के बाद प्रचेतों का बेटा बनकर आया। प्रचेता गणों ने 12 लाख वर्षों तक राज्य किया था। अब विचार किया कि राज्य के अंदर फंसे रहेंगे तो फिर भजन कैसे करेंगे? तो 10 प्रचेता जनों ने अपने बेटा दक्ष को राजगद्दी पर बिठाया और 10 प्रचेता जन भजन करने के लिए चले गए। और अब की बार इनको दर्शन हुए देव ऋषि नारद जी के। देव ऋषि नारद जी ने प्रचेता जनों को 3 सूत्र बताया, ये हमारे जीवन के कल्याण के लिए 3 सूत्र। पहला सूत्र सर्वभूतेषु दया। ये नहीं है मेरे जानने वाला इस पर दया करनी है, नहीं, सर्वभूतेषु दया। कोई जात पात का भाव नहीं रखना, कुछ नहीं करना, उनके ऊपर दया करनी है। तो सर्वभूतेषु दया। दूसरा संतुष्ट ये न केने वा। जितना भगवान में दिया उतने में संतुष्ट रहना। वो कहते हैं जितना दिया श्री राम ने उतनी मेरी औकात नहीं, ये कर्म है मेरे रामा का, वरना मुझ में ऐसी बात नहीं। जितना दिया उसके अंदर संतुष्ट रहना। तीसरा अपनी इंद्रियों को काबू करना। सर्व इंद्रिया पश्चांतिश्चा, अपनी इंद्रियों को काबू करना। तो देव ऋषि नारद जी ने कहा कि अगर इन 3 सूत्रों पर तुम चलोगे तो जनार्दन आसु तुष्यति, भगवान जनार्दन आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब श्री शतरूपा जी की कथा कहते हैं श्री नाभा गोस्वामी जी। शतरूपा कौन हुई? हमें पता होना चाहिए माता शतरूपा कौन है। संसार में सबसे पहले संतान को जन्म देने वाली स्त्री माता शतरूपा, माता स्वयंभू मनु जी की पत्नी माता शतरूपा। तो शतरूपा जी का चरित्र ऐसा है कि जब सृष्टि को विस्तार करना था, स्वयंभू मनु को दाएं अंग से पैदा किया और माता शतरूपा को जो है वो बाएं अंग से पैदा किया। और फिर आगे चलकर, क्योंकि पहले पुरुष बच्चे पैदा करते थे, आप सबने श्रवण किया है ये, पर माता शतरूपा के द्वारा मिथुन धर्म से भी सृष्टि का आरंभ हुआ। तो पत्नियों ने मतलब स्त्रियों ने संतानों को जन्म देना आरंभ कर दिया। तो सबसे पहले संतान को जन्म देने वाली माता जी शतरूपा जी हुई। हम इन्हें बारंबार नमस्कार करते हैंगे। अब त्रयसूता देवियों के विषय में कहते हैं, जिनका नाम है आकुति। आकुति का कहते हैं, आकुति का वर्णन हम सुन चुके हैं 6 के अंदर। माता आकुति, जिनके यहाँ भगवान कपिल ने अवतार लिया था। आकुति नहीं, आकुति का यज्ञ नारायण का भगवान का अवतार हुआ था। दूसरा माता प्रसूति, इनका विवाह भी इनका चरित्र भी आ गया 6 के अंदर।
और तीसरा है माता देवहूति, इनका 6 16 के अंदर वरदान दे दिया गया हैगा। अब श्री नाभा गोस्वामी जी श्री सती जी का चरित्र कहते हैं, माता सती जी का चरित्र कहते हैं। माता सती जी, माता प्रसूति स्वयंभू मनु के अपना सबसे छोटी बेटी थी स्वयंभू मनु की। 3 बेटियां थी माता स्वयंभू मनु की, देवहूति, आकुति और प्रसूति। तो प्रसूति का विवाह करवाया था दक्ष प्रजापति से। इस तरह से माता प्रसूति देवी ने 16 कन्याओं को जन्म दिया था। 16 कन्याओं में से दक्ष प्रजापति ने 13 कन्याओं का विवाह धर्म ऋषि से करवा दिया था। और धर्म ऋषि की 13 कन्याओं में से एक पत्नी थी माता मूर्ति, जिनके यहाँ भगवान नर और नारायण। आज भी बद्रीनाथ के अंदर माता मूर्ति देवी का सुंदर मंदिर है, स्वर्गारोहण में यात्रा के अंदर। बोलते आज भी भगवान जो है नारायण अपनी माँ का दर्शन करने आते हैं, नर नारायण भगवान आज भी माता मूर्ति का दर्शन करने आते हैं। तो और जो 14वीं कन्या थी उनका विवाह अग्निदेव से कर दिया, जिनका नाम था स्वाहा। और छोटी सबसे अपना 15वीं कन्या थी, उसका विवाह कर दिया जिसका नाम था सोधा, पितरों के संग। इसलिए पितृ श्राद्ध में हम क्या कहते हैं, सोदाहा। और सबसे लाडली कन्या थी जिनका नाम था दक्ष सती जी, इनका विवाह देवादिदेव महादेव जी के संग कर दिया। बड़ी लाडली कन्या थी। आगे चलकर दक्ष को प्रजापति बना दिया कि इंद्र से बड़ी गद्दी है प्रजापति है। और गद्दी क्या कहते हैं, अहंकार। इसलिए कहते हैं मान बड़ा ही जब से आई तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी भजने लागे लगन राम से छूटी। तो मान बढ़ाई, गद्दी मिल गई, घमंड हो गया। दक्ष सभा में बहुत देर से आता था। देर से आप देखिए किसी गेस्ट को आप बुलाओ तो देर से बुलाओगे, अरे साहब सारी जनता आ जाएगी उठकर स्वागत करेगी। ये सभा में सबसे देर से आता था। एक दिन ये सभा के अंदर आया, सब तो खड़े हो गए पर ब्रह्मा विष्णु महेश जो उस सभा में खड़े नहीं हुए। और अहंकारी व्यक्ति था। अहंकारी व्यक्ति चारों तरफ क्या निगाह मारता है कि कौन मेरे स्वागत के लिए खड़े हुए और कौन नहीं हुए। दक्ष ने देखा कि सब तो खड़े हो गए पर ब्रह्मा विष्णु जी खड़े नहीं हुए। चलो विष्णु जी तो हमारे दादा हैं, ब्रह्मा जी तो हमारे पिता हैं, पर ये शिव तो मेरा दामाद है, ये क्यों नहीं खड़ा हुआ। अब आते के संग दक्ष क्या कहता है, श्रूयताम ब्रह्म ऋषियों में सहदेवा समाज्ञना साधुना भवता वृत्यम नाज्ञना च मत सरता। श्रूयताम, सब लोग बोलने लगे भाई दक्ष किसको कह रहा है। श्रूयताम, सुनो मेरी बात ध्यान देकर। कभी भी किसी बड़े आदमी को आप बुलाओगे, पहले उसके स्वागत करके उससे बिठाया जाएगा, फिर उनके बारे में बताया जाएगा, अरे बड़े महापुरुष हैं, ऐसे हैं वैसे हैं तैसे हैं। फिर कहा जाएगा कि आप हम पर कृपा करें और कुछ हमारे कल्याण के लिए कुछ प्रवचन दें। पर इनसे कोई इनको तो बोला भी नहीं गया। ये आते के साथ कहने लगा कि सूर्यताम। लोग बोले भाई आते के साथ भाषण दे रहे हैं, ज़रा ध्यान तो दी क्या कहना चाह रहे हैं। बोले लोग इन्हें सत्यावादी कहते हैं, जितेंद्रिय कहते हैं, सब झूठ। लोग यहाँ वहाँ देखने लगे किसे कहा जा रहा है, नाम लिया नहीं था। दक्ष ने क्रोधित होकर कहा यहाँ वहाँ कहाँ देखते हो, ये सामने शिव, ये नाम का शिव है, काम का शिव नहीं है। ये शमशान जैसे गंदे स्थानों पर रहता है, कभी हंसता है कभी रोता हैगा। ये अधर्मी है, भूत पिशाचों का संगी है, नागों को धारण करने वाला है, बिच्छुओं को धारण करने वाला हैगा। ये इसने कितनी निंदा करी ना दक्ष ने, लेकिन संतों ने इसी पर स्तुति निकाल दी। क्या कहा इसने, हमारी कीर्ति को धूल में मिलाने वाला हैगा। इसने कहा ना दक्ष ने, हमारी कीर्ति को
धूल में मिलाने वाला है। अब एक मिसाल है, एक मिसाल आपको दी जा रहा है, एक मिसाल दे रहे हैं। पूरे पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर हो बड़ा, हमने जो है उन्हें मानो हमने उन्हें सिंध में बुलाया, किसी शहर में, सिंध में। अब उन्होंने कहा साहब हम तो नहीं आ सकते हैं, तो वज़ीर आज़म सिंध को ही आप बुला लीजिए। अब कहीं उनका ऐसा मूड बन गया, चलो भाई हम चलते हैं क्या। हमने चीफ गेस्ट तो उनको बुला रखा था ना, जो पूरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है। सिंध वाले को तो हमने नहीं बुलाया था, एक मिसाल है। अब उनका मूड बन गया, चलो हम ही चलते हैं क्या। तो सबसे पहले तो जो यहाँ के जो होंगे बड़े, उनको बड़ा स्वागत किया जाएगा। अरे जब पता लगेगा अरे साहब बड़े साहब आ गए, तो उनकी कीर्ति फिर नहीं होगी उनकी, क्योंकि बड़े हैं। कोई भी हो, जैसे कोई छोटा हो उससे बड़ा हो, अगर वो आ ना सके अपने छोटे चेला चपेटे को बोले तुम चले जाओ, गुरुजी नहीं आए तो। अब गुरुजी की इच्छा हुई चलो हम भी चले जाते हैं। अब जब तक गुरुजी नहीं थे चेले की खूब जय जयकार हो रही थी। अब जैसे ही गुरुजी आएंगे चेले की जय जयकार होने वाली थोड़ी, अब तो गुरुजी की होगी। तो संतों ने कहा हे दक्ष जी तुम्हारी क्या औकात, ये तुम्हारी जय जयकार हो। और जब महादेव आ जाएंगे तो तुम्हारी जो जय जयकार धूल में ही मिलने वाली है ना, क्योंकि तुम्हें कौन पूछेगा, अब तो महादेव को ही पूछेगा। फिर क्या कहा, ये अधर्मी है। ये कौन है, ये अधर्मी है। पर शंकर जी अधर्मी नहीं है। शंकर जी का जो वाहन है वो धर्म है, क्योंकि बैल को भागवत के अंदर धर्म बताया गया है। तो जिनके मंदिर के बाहर, मंदिर में तो जाओ बाद में, पहले ही आपको धर्म का दर्शन होगा। जिनके मंदिर के बाहर धर्म बैठा हो, वो अंदर बैठा अधर्मी हो नहीं सकता। फिर इसने क्या कहा कि ये तो सांप बिच्छुओं को धारण करने वाला हैगा, तो इनका नाम है भुजगेंद्रहारा। भुजगेंद्रहारा है। एक दिन बेचारे सांप बिच्छू रोते रोते गए, महादेव हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, जो देखता हमें कुचल देता है। तो शंकर जी ने कहा चलाओ हमारे आभूषण बन जाओ। जिनको संसार ने कह दिया दूषण, उसे बना दिया महादेव ने आभूषण। तो भुजगेंद्रहारा। फिर ये कहा, क्या कहा कि ये कभी हंसता और कभी रोता है, पर महादेव का नाम है आशुतोष। आशुतोष मतलब तुरंत मान जाते, तुरंत उठ जाते, तो इनका स्वभाव ही ऐसा हैगा। इस तरह से संतों ने जय जयकार निकाल दिए। अब ये बुरा भला कहता जा रहा है। नंदीश्वर खड़े हो गए। तो शंकर जी ने कहा क्या हुआ। बोले साहब ये आपको बुरा भला कहते जा रहे और हम बैठे रहे। तो कहते हैं बड़ा सुंदर, हरि हर निंदा सुने जो काना, हरि हर निंदा सुने जो काना, होए पाप गहु घात समाना, होए पाप गहु घात समाना। ए हरि हर निंदा सुने जो काना, हरि हर निंदा सुने जो काना, होए पाप गहु घात समाना। कृष्ण भक्त होकर महादेव की निंदा करे और शिव भक्त होकर कृष्ण की निंदा करे, वो पापी है, अपराधी है, उसने गौ हत्या का पाप कर दिया हैगा। तो शंकर जी शिव भक्त हैं, नंदीश्वर शिव भक्त हैं। और धन्य हमारे सत्य सनातन धर्म के श्री नंदीश्वर जी महाराज। आज यहाँ पर कोई हमारे धर्म का कोई उल्टा सीधा कार्टून बना दे, धर्म राज्य की निंदा करते हैं। देखा धर्म राज्य का मजाक उड़ाते, कितनी फिल्मों में मजाक बना है। धर्म राज्य कौन है, वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि स्वामी जी वर्णन करते हैं। जब रावण को वरदान मिल गया ना कोई मार ना सके, तो रावण ने एक दिन क्या हुआ कि यमपुरी पर ही हमला कर दिया। अब यमराज और रावण के अंदर बड़ा भयंकर युद्ध चल रहा है। उस समय धर्म राज्य ने निकाल लिया काल दंड मारने के लिए। ब्रह्मा जी ने कहा क्या कर रहे हो। बोले मैंने इसे वरदान दिया हैगा, ये मर गया तो मेरा वरदान झूठा हो जाएगा। ये हमारे धर्म राज्य है। काल दंड उठा लिया मारने के लिए। यानी कि धर्म राज्य भी स्वामी जी बता रहे हैं, श्री वाल्मीकि स्वामी जी बोले
राम जी तो जय श्री राम, अरे धर्मराज जी यमराज जी में मार सकते थे इसको, उसकी मजाक बनाई जाती है। और धर्मराज जी एवं ही नहीं है, स्वयंभू नारदम शंभु कुमारो कपिलो मनु प्रहलाद जन को भीष्म बलि बया सकी वयम। क्या कह रहे अपने पार्षदों को, साहब पारवा हमारा भी नाम आता है 12 भागवत के अंदर। उनकी निंदा, देवराज इंद्र की निंदा करते हैं, इंद्र ऐसा है, इंद्र तैसा है। अरे इंद्र देवता स्वर्ग का, हमने तो विग्रह के अंदर ही श्री कृष्ण को देखा, वो तो साक्षी देखते थे, और भगवान को देखने वाला कोई एवं ही थोड़ी होगा। क्या ख्याल है, हम तो विग्रह की स्तुति करते हैं, पर इंद्र ने तो साक्षात भगवान की स्तुति करी थी 8 श्लोकों के अंदर, जब भगवान ने गिरिराज जी लीला करी। तो एवं ही होंगे क्या देवराज इंद्र? साहब ये देवता है हमारे, जो अपने वो बोलते हैं सही है पति तो परमेश्वर है, एक मिसाल है। अब ये थोड़ी पति परमेश्वर है तो सास को ससुर को आंखें दिखाना आरम्भ कर दिया है, देवर देवरानी को आंखें दिखाना शुरू कर दिया। कृष्ण हमारे भगवान है, हमारे इष्ट है, सब कुछ है, लेकिन महादेव आदि ये भी तो है कुछ, क्या हम इनकी निंदा करने लग जाए? हम इतने बड़े हो गए हैं क्या? इन्हीं की तो प्रार्थना से भगवान नीचे आएंगे। अत्याचार हम पर थोड़ी, पहला अत्याचार पहला तो अटेकिल के ऊपर हुआ था। भागवत उठाकर देख लीजिए, रामायण उठाकर देख लीजिए, कई ग्रंथों के अंदर आप देख ले, सबसे पहले तो विपत्ता आती किसके ऊपर थी? देवताओं पर। हमारे लिए भगवान का बात है, जब देवता लोग प्रार्थना करते थे, क्या ख्याल है, तब भगवान आए ना नीचे, अवतार लिया, और उन्हीं देवताओं की सब निंदा की जा रही है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो धन्य हमारे श्री नंदीश्वर जी महाराज। जितने लोग वहां पर दांत निकाल रहे थे, मुंह बंद कर बैठे थे, नंदीश्वर ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? ये हमारे देव की निंदा कर रहा है और तुम इधर खूब देख रहे हो। तो शंकर जी के भक्त श्री नंदीश्वर खड़े हो गए। हमें तो शिक्षा लेनी चाहिए नंदीश्वर से। इस तरह से श्री नंदीश्वर महाराज जी को शंकर जी ने कह दिया, भैया बैठ जाइए, ससुराल की गाली तो सबको सुननी पड़ती है। कि कुछ लोग पहले सुनते हैं, कुछ लोग बाद में सुनते हैं, पर सुननी तो सबको ही पड़ती है ससुराल की गालियाँ। तो नंदीश्वर को जैसे तैसे कर कर महादेव जी ने शांत करवा दिया। इसके बाद दक्ष ने तो बड़ा बुरा भला कहा, शंकर जी तो नेत्र बन कर खूब मुस्कुरा रहे हैं। बोले इससे नज़र मिलाने से अच्छा है भगवान वासुदेव का ध्यान करते रहे, मस्ती में मस्त रहे। अभी से लगा लो हमें, हम बोलते जा रहे, हम ही अपना गला खराब करें, ये तो कुछ भी नहीं। अब जब झगड़ा हो जाता ना किसी से, वो एक कहेगा वो दूसरा दो कहेगा, इससे क्या होती, लड़ाई बढ़ती है। पर दक्ष बोले मैं ही बोलता जा रहा हूँ, ये तो कुछ बोले ना। उसे तो और गुस्सा आ गया, और हंसने लग गए शंकर जी। तो उस समय क्या हुआ कि क्रोध से आंख लाल हो गई दक्ष की, अपने दांतों को पीसने लगे। दक्ष ने कह दिया कि मैं इस भोलेनाथ को श्राप देता हूँ कि अब किसी यज्ञ में इनको भाग नहीं दिया जाए। ऐसा कहकर ये चला गया। उस समय नंदीश्वर खड़े हो गए। शंकर जी ने कहा रुक जाओ। बोले अब नहीं होगा। ये दक्ष अपने आप को समझता क्या है? नंदीश्वर ने कहा, इस दक्ष ने बकरी की तरह भय भय कर हमारे भोले बाबा को बुरा भला कहा। मैं इस दक्ष को श्राप देता हूँ, इसे बकरे का सर लग जाए। भय भय करके बोला बकरे का सर लग जाए। भृगु ऋषि खड़े हो गए दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए। भृगु ऋषि ने कहा, हे नंदी, ससुर जमाई का झगड़ा तू बीच में क्यों बोले? अब तो महाराज नंदी उस पर भी बरस गए, भृगु जी पर। हे भृगु, तू अपने आप को क्या समझता है? तुम जहाँ वेद आदि पढ़ते हो, दान दक्षिणा लेकर अपनी विद्याओं को बेच देते हो, और मैं श्राप देता हूँ कि कोई तुम्हें प्रणाम नहीं करेगा, तुम खुद ही सबको प्रणाम करोगे, जात पात छोड़कर सबके यहाँ भोजन भी पा लिया करोगे। भृगु को गुस्सा आ गया। भृगु ने कहा, हे नंदी, हम भी श्राप देते हैं, तुम्हारा भी भाग आदि बंद हो जाएगा। अब तो भृगु ऋषि और गर्म हो गए और क्या कह रहे हैं बार बार, ये अपराधी है,
इसने विष्णु का अपराध किया क्योंकि ब्राह्मणों का अपराध कर दिया। जब बार बार विष्णु 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 लगाने लगे तो अब शंकर जी घबरा गए। शंकर जी ने कहा अब तक तो नंदीश्वर ने ब्राह्मणों को श्राप दे दिया है, अरे अब क्योंकि कुछ लोग होते ना जानबूझकर करते हैं ताकि और भी कुछ कर जाएं, ये और उसको दे रहे हैं बरसने के लिए। तो शंकर जी समझ गए कि अब ये भर्गो ऋषि बार बार विष्णु विष्णु कर रहे हैं, कहीं नंदीश्वर वैष्णवों को अपराध ना कर दें, उन्हें ना श्राप श्रूप देते हैं। तो शंकर जी ने कहा यहाँ से चलना चाहिए। तो शंकर जी जो हैं अपने गणों को नंदीश्वर को लेकर कैलाश आ गए। दक्ष ने मन में गिठान बांध ली कि अब मैं इसका यज्ञ नहीं होने दूंगा, इसका भाग नहीं दूंगा। तो ये कार्यक्रम किसको करना चाहिए? मुझे ही करना चाहिए। जब मैं करूँगा तो दूसरे भी इसका यज्ञ में भाग देना बंद कर देंगे। इस तरह से दक्ष ने प्रजापति कंखल हरिद्वार में यज्ञ करवाया, छोटे से छोटे देवताओं को बुलाया और शिव जी को उस यज्ञ में नहीं निवेदन दिया। जितने देवता थे ये जानबूझकर कैलाश पर्वत से जा रहे हैं। चाहते तो अपने जहाज कहीं और से भी ले जा सकते थे, लेकिन वहीं से जाने का मतलब क्या? अरे देखो साहब आपको तो बुलाया ही नहीं, हमें बुलाया, हम वहीं जा रहे हैं। गाते बजाते हुए सुंदर सुंदर विमान पर जब देवता जा रहे थे, सती जी की दृष्टि पड़ गई। तो सती जी ने शिव गणों से पूछ लिया कि ये सब कहाँ जा रहे हैं? बोले माता जी आपके पिता ने यज्ञ रखा है और उसी यज्ञ में सब लोग क्या जा रहे हैं? भाग लेने जा रहे हैं। सती जी सोच में पड़ गई कि मैं पिताजी की सबसे छोटी सबसे लाडली कन्या हूँ, सबको निवेदन दिया, मुझे नहीं दिया। अरे बहुत बड़ा कार्य होगा इसलिए भूल गए होंगे, तो कोई बात नहीं, निवेदन भेजा होगा शायद पहुँचा नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, माता पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ और बंधु रिश्तेदार के यहाँ बिन बुलाए जाने में कोई दोष नहीं है। तो सती जी शंकर जी के पास चली गई कि हमें उस यज्ञ में चलना चाहिए। तो शंकर जी ने तुरंत कहा कोई निवेदन आया? सती जी ने कहा निवेदन भेजा होगा, पहुंचा नहीं होगा, और वैसे भी माता पिता के यहाँ बिन बुलाए जाने में कोई दोष नहीं। गुरुजन, माता पिता और बंधु मतलब रिश्तेदार। और शिव जी बड़ा सुंदर कह रहे हैं, बोले हाँ दोष तो नहीं है जाने में, यदि वो आपसे प्रेम करते हो। क्या करते हो? प्रेम करते हो। और वही यदि आपसे नफरत करते हो तो सगा भाई कि आप घर चले जाओ बिना बुलाए तो वो मौके पर चौका मार जाएगा। तो आज शंकर जी कह रहे हैं कि आपके जो पिता है वो मुझसे वेर करते हैं। आज कह रहे हैं, इससे पहले कभी नहीं बताया। तो बता रहे हैं कि सभा में हम भी बैठे थे, सब बैठे थे, आपके पिताजी आए, सब ने नमस्कार किया, हमने भी नमस्कार किया। कैसे नमस्कार किया कि जो सर्वव्यापक भगवान विष्णु हैं उन्हीं को नेत्र बंद करके हम तो नमन कर रहे थे, पर दक्ष को लगा नहीं और उन्होंने मुझे बुरा भला कह दिया। तो कहते हैं स्वामी जी बड़ा सुंदर कहते हैं, आवत ही हर्ष नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाही है चाहे कंचन बरसे में। जहाँ पर आपको पता लगे कि हमारा अपमान होने वाला है, बोले सोना चांदी भी बरस रहा हो, तो ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए। तो अब कह रहे हैं कि आपके पिता मुझसे वहर करते हैंगे, हमें नहीं जाना चाहिए। सती जी नहीं माने, हट करने लगी। मेरी तो बड़ी इच्छा थी कि पिता के घर में कोई उत्सव हो तो मैं आपके संग जाऊंगी, मेरी बड़ी इच्छा थी। शंकर जी ने बहुत मनाया पर सती जी नहीं मानी। तो शंकर जी ने कहा ना जाने भगवान क्या चाहते हैं, भगवान क्या चाहते हैं। इसलिए बड़ा सुंदर कहा हैगा, होई है सोही जो राम रुचि राखा, होई है सोही जो राम रचि राखा। कहो करी तर्क बड़ा बहिसा का, कहो करी तर्क बड़ा बहिसा का, होई है सोही जो राम रचि राखा, होई है सोही जो राम रचि राखा। महादेव जी कहते राम जी क्या चाहते हम नहीं जानते, क्योंकि इससे पहले सती जी ने कभी मुझसे हट नहीं किए।
तो रामचरितमानस के बालकांड में ऐसा चरित्र आता है कि एक समय महादेव जो हैं वो सती जी को लेकर गए थे कुंभज ऋषि के पास। तो जब कुंभज ऋषि के पास गए और वहाँ पर जब सुंदर चरित्र श्री राम का ऋषि ने सुनाया, शंकर जी तो आनंद मगन होकर उस कथा को श्रवण कर रहे थे, पर सती जी को आ गई निंद्रा। इसलिए सती जी राम जी की महिमा को नहीं जान सकी। कथा पूर्ण होने के बाद जब राम जी अपनी पत्नी को लेकर जा रहे थे, तो उसी समय लीला ऐसे हुई कि परम पुरुष भगवान श्री राम जी की पत्नी सीता जी का हरण रावण जी लेकर चले गए और महाराज राम जी हाय सीता कहकर वहाँ रोने लगे। महादेव की दृष्टि पड़ गई, ना जाने जगतनाथ अंतर्यामी क्या क्या कहकर भगवान की स्तुति करने लगे और वहीं पर लोटपोट करने लग गए। सती जी ने कहा ये कौन है? बोले ये अंतर्यामी जगतनाथ है। लो, सती जी कहते वो अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं, मुझे तो कोई लंपट पुरुष लग रहे हैं और तुम उसे बड़े जगतनाथ ना जाने क्या क्या कहकर संबोधित कर रहे हो उसे। शंकर जी ने कहा सती तुम नहीं जानती, जब कोई जादूगर होता है ना, जादूगर, उसके संग एक जंबूरा होता है, जादू दिखाता है जादूगर, हम तो बावरे हुए घूमते, अरे सांप बना दिया, अरे ये बना दिया, बना। जंबूरा कोने में हंस रहा होता है, क्योंकि जंबूरा जानता है सब नज़रबंदी है, सब नज़र का धोखा है, नज़रबंदी चल रही है, कौन जानता है जंबूरा। और हम इधर खूब ताली बजा रहे होते हैं। तो भगवान कौन है? जादूगर। शंकर जी कौन? जंबूरे। और सती जी कौन? हमारी तरह बस वो जान गए कि ये जादूगर है, ये जादू कर रहा है। कलाकार कौन? कलाकार वो जो उस कला के अंदर उतर जाए, उसे कलाकार। ये तो जगतनाथ है भाई। आमतौर पर कोई हीरो कोई फिल्म बनाता है, अब मानो साहब अमिताभ बच्चन जी बहुत बड़े एक कलाकार, एक मिसाल है। अब उन्हें दे दिया गया कि लोग बड़ा अत्याचार उन पर कर रहे हैं, खाने के फाके, अरे जनता के आंसू निकलने लग जाएंगे, अरे कितना अत्याचार हो रहा है इनके साथ। तो कलाकार कौन? जो उस कला के अंदर चले जाए। ये तो नकली कलाकार है, असली कलाकार तो राम जी है। तो राम जी भी कैसा नाटक करेंगे? तो कौन पहचान गए ये जादू? महादेव। पर सती जी नहीं पहचान सकी, बोले लंपट पुरुष है। बोले तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो जाओ परीक्षा ले लो जाकर, हम यहीं बैठे। तो शंकर जी तो बैठ गए आसन जमा कर, और ध्यान कहाँ हो गया? ठाकुर जी के चरणों में। और हमारी सती मैया जी सीता जी बनकर चली गई। अरे प्रभु, तुरंत भगवान ने पहचान लिया और क्या कह दिया कि आपके जो स्वामी हैं उनकी सवारी क्या धर्म, और उनके ऊपर झंडा कौन सा लहराता? धर्म का। तो आप उनके बिना अकेली कहाँ घूम रही हो? ये भगवान ने कोसा उन्हें। अब कोई बोले ना किसी का बच्चा उत्पात मचाए, कुछ गड़बड़ करे, तेरे पिता का तो बड़ा नाम है, तू क्या धर्म कर रहेगा? तो भगवान ने भी कह दिया कि अरे जो धर्म की सवारी करने वाले हमारे प्रभु का है, मतलब आपके स्वामी की तो धर्म की सवारी, आप अधर्म कैसे करके बैठ गई? तो पहचान लिया। सती जी चौंक गई, बोले यही घटघटवासी राम हैगा, अंतर्यामी हैगा। सती जी वहाँ से चल दी। उस समय पूरे वृक्ष में, पूरे वन के अंदर, दंडक वन के अंदर सती जी को सीताराम लक्ष्मण जी के दर्शन होने लगे। इस तरह से जब शंकर जी के पास पहुंची सती मैया, नमस्कार के शंकर जी ने कहा हाँ भी परीक्षा ले ली। सती जी ने कहा परीक्षा थोड़ी ली, जैसे आप उनकी जय जयकार कर रहे, मैं भी जय जयकार कर आ गई। शंकर जी ने कहा जरा देखे तो सही किया क्या, क्योंकि हमारे धर्म के अंदर बताया गया है कि योगा के अंदर ऐसी कला होती है जिसके अंदर आप भूत भविष्य वर्तमान को देख सकते हैं। जैसे फिल्म होती है कि आपको इस सीन को देखना है तो आप उस समय को पीछे जा सकते हैं, तो हम भी योगा के द्वारा उस समय में जा सकते हैं। तो ये कला किनके अंदर थी? महादेव जी के अंदर थी। महादेव जी ने कहा जरा देखे तो सही इस फिल्म को पीछे ले जाकर किया क्या इसने। तो योगा के अंदर चले गए, उस समय को देखा तो वहाँ पर क्या देखा कि मेरी पत्नी ने मेरी माँ का रूप धारण कर लिया। नेत्रों से आंसू बहने लगे और मन ही मन में क्या कहा कि मैं इसका त्याग करता हूँ। आकाश में जय जयकार होने लगी, आप जैसे त्यागी पुरुष नहीं हो सकते। सती जी समझ ना सकी। तब से शंकर जी सती को अपने सामने बिठाते थे,
बाएं अंग पर नहीं बिठा देते, क्योंकि अब तेरा अधिकार यहाँ नहीं रहा, त्याग कर दिया था ना। और सामने बिठाने का मतलब अब तू शिक्षित बन, शिक्षा ले, तब तुझे अधिकार होगा। महादेव जी से बड़ा कोई त्यागी नहीं हो सकता। वैष्णव अपराध के अंदर जब पत्नी ने ऐसा अपराध किया तो नहीं अपनाया, और पत्नी के प्रेम के अंदर तो ऐसे बावरे बन गए, उनके शरीर को ही लेकर रोना पीना आरंभ कर दिया था। पत्नी का प्रेम भी ऐसा दिखाया, इनके जैसे प्रेमी हो नहीं सकते। ये है हमारे महादेव। जे जयकार होने लगी, पर सती समझ ना सकी। तो यहाँ पर कह रहे हो ही है सो ही जो राम रुचि रागा रचि रागा। तो राम जी क्या चाहते हैं, क्योंकि सती जी समझ गई थी, क्योंकि जब उनको सामने बिठाना आरंभ कर दिया तो सती जी समझ गई कि अब ये मुझे अपनाने वाले नहीं। इसलिए दिन रात भगवान राम से यही प्रार्थना करती थी, प्रभु आपके चरणों में अपराध हो गया, ये शरीर मेरा छूट जाए, दूसरे शरीर से मुझे प्राप्त हो जाए। तो राम जी क्या चाहते हैं, राम जी यही चाहते हैं कि सती जी उस यज्ञ में जाए, अपने शरीर का त्याग करे, नया शरीर धारण कर कर महादेव की पत्नी बन जाए। इसलिए महादेव जी ने कह दिया, मुझसे पहले तो इसने कभी हट नहीं की, अब ऐसा हट क्यों कर रही है, राम जी जाने जो हो चल दिए। शंकर जी ने अपने गणों से कहा कि अब ये आने वाली नहीं, तुम भी जाओ इनके संग। तो शंकर जी के नंदीश्वर आदि गण गए। नंदीश्वर ने कहा, ले माते श्री, हमारे होते आप पैदल चलोगे, अरे बैठो हम पर। तो गाते बजाते हुए कंखल जो है वो हरिद्वार जो है उनको लेकर चले गए, खूब गाते बजाते हुए। भूतों ने छाता लगा दिया, अकेली नंदी बैल पर जा रही है कि उस समय देवताओं की स्त्रियां सती से नहीं मिली। क्यों नहीं मिली कि कहीं हम मिले, क्योंकि शंकर जी से वेर करते दक्ष, और ये उनकी पत्नी है, कहीं हम इनसे बातचीत करके तो हमसे ही वेर करने लग जाएंगे। कोई नहीं मिली। बहनें मिली, पर कैसे मिली, अरे अकेली है, जीजा जी नहीं आए। इतने में माता मिली, माता सूती। तो कहते हैं, बड़ा सुंदर कहते हैं, साधर भले ही मिली एक माता, साधर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, साधर भले ही मिली एक माता। माँ बड़े प्रेम से मिले, बेटी तेरा मुझे दर्शन हो गया, मेरे कलेजे को ठंडक मिल गई, मैं यही राह देख रही थी, तू आएगी। बातचीत चली रही थी, उस समय दक्ष प्रजापति आ गए। दक्ष प्रजापति ने जब अपनी बेटी सती को देखा, मुंह फेर लिया। अब सती जी को अपशकुन होने लगा, घबराहट होने लगी, शरीर कांपने लगा, पसीने आने लग गए, सीधी भुजा फड़कने लगी, सीधा नेत्र फड़कने लगा। अब सती जी अपने आप को कोस रही है। क्या कोस रही कि मैंने पति की बात को ना मानकर बहुत बुरा किया। और क्या कह रही है, बस समय लगे और यहाँ से चली जाऊँ। काल की गति बड़ी विचित्र होती है कि काल जिसको जहाँ पर लेकर चले जावे वहाँ से कोई आने वाला नहीं। इसलिए कहते हैं काल के आगे किसी की नहीं डले गले दाल, वो है काल। अपने मन को तसल्ली देने के लिए सती जी चली गई उस यज्ञ में। यज्ञ कर रहे थे भृगु ऋषि, इंद्राय स्वाहा, बृहस्पति स्वाहा, सबके नाम के स्वाहा स्वाहा कर आहुति दी जा रही थी, पर शिवाय नमः स्वाहा की आहुति नहीं दी जा रही थी। सती जी ने पूछ लिया, हे ऋषिवर, आप सब देवों की आहुति दे रहे हैं, पर देवादिदेव महादेव की आहुति क्यों नहीं दे रहे हैं? तो भृगु जी तो कुछ नहीं कहे, दक्ष प्रजापति आ गए। दक्ष ने कोसते हुए कहा, देवताओं का यज्ञ भूत प्रेतों का थोड़ी है, हमने तो उनका भाग बंद कर दिया यज्ञ में। तो भागवत में तो संत मैत्री ऋषि कहते हैं विदुर जी को, विदुर जी उस समय सती ने जब अपने पति की निंदा सुनी, गुस्से से आंखें लाल हो गई। जब कोई सर्प को डंडा मारते, सर्प कैसे फुसकारी मारता है, ऐसे लंबी लंबी सांसें सती लेने लगी। हे विदुर जी महाराज, उस समय मानो सती जी अपने नेत्रों से जलाकर दक्ष प्रजापति को भस्म कर दे, वे कर सकती क्योंकि दुर्गा भवानी है। सती जी कौन है? दुर्गा भवानी है, कर सकती है कि
उस समय सती जी ने कहा कि आप शिव जी की महिमा को नहीं जानते, उनका कोई वेरी नहीं है, सत्यम शिवम सुंदरम, उनका कोई वेरी नहीं है, वो तो शुभ की खान है। आप मेरे स्वामी जी के महिमा को नहीं जानते। हे पिताजी, शास्त्रों में लिखा है, सती जी ने कहा कि आपके मित्र की कोई निंदा करे उसकी जीवा काट देनी चाहिए, या तो वहाँ से कान में उंगली डालकर चले जाना चाहिए। मैं आपकी जीवा नहीं काट सकती क्योंकि आप मेरे जन्मदाता हो, पर कान में उंगली डालकर भी नहीं जा सकती क्योंकि आप मेरे स्वामी शिव के वेरी हो। मैं वहाँ जाऊँगी और जब मेरे स्वामी मुझसे कहेंगे हाँ दक्ष कुमारी, अरे मुझे तो ये गाली लगेगी कि मैं ऐसे पिता की पुत्री हूँ जो महादेव से वेर करता हो। इसलिए पिताजी, शरीर मुझे आपके द्वारा प्राप्त हुआ, आपके दिए हुए शरीर का मैं त्याग कर देती हूँ। तो सती जी योगा आसन पर बैठ गई। सती जी ने योगा आसन पर ध्यान किया, अपने श्वास को रोककर योगा के द्वारा योगा अग्नि प्रकट करना आरंभ कर दिया। तो शरीर का तापमान जैसे कि 500, 600, 1000, 2000, 3000, अब हमें तो 104, 5000 तो मिल जाते हैं क्या। तो उन्होंने योगा के द्वारा अपने शरीर की अग्नि को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। इस तरह से योगा अग्नि के अंदर ही सती जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। पर चिंतन किसका किया, भगवान श्री हरि का। हे प्रभु, मैं आपको नमन करते हुए चिंतन करती हूँ कि मेरा जन्म अगला कहीं भी हो पर मैं स्वामिनी महादेव की बनो। चिंतन करते हुए, इसलिए गीता के 8वें अध्याय में लिखा, अंत्य या मति सागति, मरते समय जो सोच करोगे अगली योनि पक्की। सती जी ने योगा अग्नि के अंदर अपने शरीर का त्याग कर दिया। शिवगण वहाँ आए हुए थे। उस समय शिवगण जैसे उस यज्ञ का नाश करना चाह रहे थे, भर्गव ऋषि ने वैदिक मंत्रों के द्वारा उसमें से दूतों को पैदा कर दिया और उन दूतों को कहा कि जो इस यज्ञ में बांधा डाले उनके मार पीट कर यहाँ से भगा दो। दूत प्रकट हो गए, शिवगणों को मारना पीटना आरंभ कर दिया। ये बात देव ऋषि नारद जी को ठीक नहीं लगी। अरे वैष्णव अपराध कर दिया। उस समय श्री देव ऋषि नारद जी महादेव जी के पास गए। बड़ी शांत मुद्रा में महादेव जी बैठे हैं बरगद के पेड़ के नीचे। और मैंने आपको पहले भी कहा कि महादेव कौन, कथा वक्ता वही बन सकता जो श्रोता भी हो, जो सुनता भी हो सुनाता भी हो। तो सुनने की इच्छा होती तो काग सुन जी महाराज जी के पास जाते हैं हंस बनकर हमारे महादेव, और जब सुनाने की इच्छा होती है तो सुखदेव जी बनकर सुनाने भी लग जाते हैं। तो बड़ी शांत मुद्रा में बरगद के पेड़ के नीचे, लोग बोलते बरगद के नीचे भूत होता हैगा। बरगद के नीचे भूत नहीं, बरगद के नीचे भूतनाथ होते हैंगे, वो हमारे महादेव हैंगे। तो इसी तरह से जो है वो शांत मुद्रा में बैठे थे, कोई चिंता नहीं। देव ऋषि नारद जी ने नमस्कार किया, आसन से उठे। कैसे आना हुआ? बोले प्रभु, आपकी प्रिय पत्नी ने वीरी यज्ञ में अपने शरीर का त्याग कर दिया हैगा और आपके गणों को पीटा गया। ये कहकर देव ऋषि नारद जी चले गए। शंकर जी कौन है? आशुतोष है। अब तक तो शांत बैठे थे, सुनते ही अब थोड़े क्रोधित हो गए और प्रलय तांडव करना आरंभ कर दिया। तांडव करते करते महादेव ने अपनी जटा से केवल एक बाल तोड़ा, जमीन पर पटका तो 100 योजन का एक धूत पैदा हो गया। 12 किलोमीटर का एक योजन होता है, तो मानो 1200 किलोमीटर का एक धूत शंकर जी ने पैदा कर दिया अपने एक बाल से। चतुर्भुज उसका अंग था, चतुर्भुजाधारी था, सिंह का आकार का मुख था, नरमुंडों की माला गले में धारण किए रखे थे, लंगोटधारी था। नमन किया महादेव को। शंकर जी ने कह दिया भो भद्रम, नाम पड़ गया। बोलो वीरभद्र महाराज की जय। शंकर जी ने कहा कि उस वेरी यज्ञ में आपकी माता जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया है और आपके भाइयों को पीटा गया है, इसलिए उस यज्ञ में जाइए। शंकर जी ने कहा कि दक्ष की गर्दन को काट कर यज्ञ में सुहा कर देना और उनको भी सबक सिखा देना। इस तरह वीरभद्र जी ने शंकर जी की परिक्रमा करी और उस यज्ञ में जा रहे हैं।
और वहाँ पर जितने शिवगण जो पीटे गए थे वही बेचारे इसी ओर आ रहे थे। इतने में जब शिवगणों ने देखा कि हमारे महाराज आ गए वीरभद्र जी, तो उछल कूद करना आरंभ कर दिया। कैसे थे शिवगण? कुछों का रंग लाल था, कुछ हरे रंग के थे, कुछ नीले रंग के थे, कुछ सुरमाई रंग के थे, और सारे नाटे थे। बड़े कोई भी नहीं थे, केवल बड़ा वीरभद्र ही था। सब नाटे नाटे थे, बड़े शक्तिशाली थे। इतने में क्या हुआ कि जैसे वीरभद्र जी आगे बढ़ रहे उस यज्ञशाला की तरफ, मतलब हरिद्वार की ओर जा रहे थे, तो मैं भगवान की कृपा से मैं उस जगह पर गया हूँ। और यकीन माने कि सबसे पहले तो मैं कंकल में, जैसे मुझे श्री भागवत पांडे जी महाराज जी ने कहा कि कृष्ण किशोर जी लीला यहाँ हुई है, तो हम तो फिर वो हो गए, गदगद हो गए। हमको तो बेचैनी लग के मैं मेरी बुआ जी को बोला चलते हैं दर्शन करना है। यकीन माने जब हम रात्रि में उस जगह पर गए, रात्रि के समय, तो वहाँ पर किसी संत पुरुष पर माता जी की कृपा हुई। बोले भाई तुम यहाँ दिए जलाया करो। तो वो संत महापुरुष क्या करते थे, पूरी जगह पर क्या जलाते, दीप जलाते थे। अच्छा, इतनी हवा चल रही है, दिए नहीं बुझ रहे थे। ये हमारी आंखों देखी जो बात है, साक्षी आपको व्यासपीठ पर बैठकर जो हमने दर्शन किया। अब मुझे थोड़ा डर लगे, भाई अंदर कहीं जाऊं उस जगह को देखने के लिए, कहीं सर्प आदि हो। तो हमने कहा रात में नहीं, सवेरे में आएंगे। तो फिर क्या हुआ कि मैंने अपनी बुआ को बोला अभी तो जाना ठीक नहीं है, सुबह आएंगे। फिर सुबह फिर हड़बड़ी मची हुई थी, तो रक्षा करवाया। तो तुरंत हमने बोला भाई वो जहाँ सती जी ने अपने शरीर का त्याग किया था उस जगह पर लेकर चलिए, क्योंकि हम दक्ष महल के पास ही थे हमारा आश्रम। जगत गुरु शंकराचार्य जी आश्रम में थे हम, जिस आश्रम में रुके थे, क्योंकि श्री भागवत पांडे जी महाराज जो थे ना, वो उसी संप्रदाय से थे। तो बड़ा अच्छा हमें रखा गया, बड़े अच्छे रूम, भगवान जानता है व्यासपीठ से झूठ नहीं गई, प्रसाद की अच्छी व्यवस्था। 3 दिन हम वहाँ पर रहे भगवत कृपा से। तो सवेरे गए, तो सवेरे भी थोड़ा हिचका रहे थे हम अंदर जाने में। इतने में मारी वहाँ काम कर रहा था। हमने कहा जय सिया राम, जय सिया राम पंडित जी। हमने कहा ये वही स्थान है जहाँ पर सती जी का बता। अरे हाँ पंडित जी आइए आइए। मैंने हमें थोड़ा भय लग रहा है, अरे चलिए हम आपको लेकर चलते हैं क्या। तो हम गए। तो क्योंकि पहले तो ये घटना जो है त्रेता युग की घटना है, स्वामी जी ने तो त्रेता युग की घटना बताई है। तो उस ज़माने पूरा मैदान था, ये बहुत पूरी खुली जगह थी, और वो भी बाउंड्री है अंदर गोल सी। तो वहाँ पर भी कुछ नहीं, ऐसे एक पत्थर की शिला रखी हुई थी, उस पर दिया जलाते थे। तो प्रभु मैं बताता हूँ कि जब वो हमें लेकर गए, मैं मेरी बुआ साथ थी, हमने उससे संपर्श किया, ये बाल जो है ना खड़े हो गए थे। ऐसी दिव्य भूमि जो है वो ये जगह यहाँ है, हरिद्वार में है। तो अब के भक्तों को ले जाना था, लेकिन वो क्या हुआ कि 1 दिन का स्टे था हमारे हरिद्वार का, तो हम वहाँ पर जा नहीं सके। ऐसा ही हुआ ना। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से महाराज जैसे जैसे शिवगण उस जगह के निकट पहुँच रहे हैं वीरभद्र जी, वहाँ पर बड़ी भयंकर धूल उड़ने लगी, हवा चलने लगी। कुछ लोगों ने कहा हमको ऐसा लगता तूफान आने वाला है। कुछ लोगों ने कहा वारे वाह तूफान यहीं आएगा। बाकी और तो दिशा तो ठीक लग रही है। तो कुछ लोगों ने कहा हमको ऐसा लगता है कि कुछ चोर डाका डालकर भाग रहे होंगे। तो कुछ लोगों ने कहा भाई राजा प्रचिन ऋषि का राज्य है, बड़े प्रतापी राजा हैं, उनके राज्य में चोर डाकू नहीं है। तो कुछ लोगों ने शायद हजारों गायें जा रही होगी, उनके खुरों से धूल उड़ रही होगी। तो बोले गायों का जाने का समय तो नहीं है, गौ माता तो संध्या वेला में जाती है, अभी संध्या तो हुई नहीं। अब लोगों ने कहा कि ये अपशकुन हमें दिखलाई दे रहे हैं कि शंकर जी की प्रिय पत्नी जो अपने शरीर का त्याग कर दिया, ये अपशकुन धूल, क्योंकि अपशकुन बताया गया, ये हमें उसी कारण नजर आ रहे हैं। बोलना क्या था, इतने में तो शिवगण सारे पहुँच गए। महाराज वहाँ पर, यहाँ पर लिखा है भागवत के 4थे स्कंद के अंदर कि मलमूत्र कर दिया उस स्थान के ऊपर, तंबू उखाड़ दिए, और जितना भोजन बनाया था, कड़ी रायता शायता जितना कुछ भी था, उसके अंदर हर हर महादेव भूतों ने डुबकियां मारना आरंभ कर दी। अब किसी के बाल नोचना आरंभ कर दिया, खूब उधर उत्पात मचा दिया शिवगणों ने। वीरभद्र जी ने दक्ष प्रजापति को पकड़ लिया, उसकी गर्दन काटी और शिवाय नमः
आहुति दे दी उसकी गर्दन की ही। इतने में वीरभद्र जी ने सबको खड़ा कर दिया और शिवगणों से पूछा गया किसने क्या किया। शिवगणों ने कहा महाराज हम आपसे क्या कहें, जब हमें पीटा जा रहा था उस समय भृगु ऋषि खूब दाढ़ी पर हाथ लगा लगा कर हंस रहे थे। वीरभद्र ने दाढ़ी को ही खींच दिया और बोले पूछिया दांत निकाल कर हंस रहे थे, एक मुक्का मारा सारे दांत बाहर निकाल दिया। और बोले भगदेवता आँख फाड़ फाड़ कर देख रहे थे, दोनों आँखें उनकी फाड़ दी, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी की लात तोड़ दी। इस तरह से उस यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर कर शिवगण महादेव के पास चले गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। देवता बेचारे परेशान, शिव के क्रोध से शांति कौन दिलाए, तो सारे देवता चले गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास जाकर देवता लोग कहते आप कुछ कीजिए। बोले क्या करें? बोले शिव के क्रोध से हमें शांति दिलाइए। ब्रह्मा जी ने कहा देवों जब विष्णु जी वहाँ नहीं आए, देखो शंकर जी का अपराध होना था, विष्णु जी उस यज्ञ में नहीं आए, ब्रह्मा जी भी उस यज्ञ में नहीं आएंगे। बोले मैं नहीं गया तो तुम क्या करने के लिए गए थे? तो देवताओं ने कहा भाग लेने गए थे। क्या लेने गए थे? गए थे उस यज्ञ में भाग लेने, पर भाग ही कम कर आ गए। किसी की आँख कम हो गई, किसी के दांत कम हो गए, किसी के हाथ कम हो गया, किसी का पैर कम हो गया। तो ब्रह्मा जी ने कहा अब क्या करें? बोले कुछ कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा चिंता ना करो, शंकर जी का नाम आशुतोष है, रूठते मान भी जाते हैं, चलें कैलाश चलते हैं। तो सारे देवताओं को लेकर कहाँ जा रहे हैं? कैलाश। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, तार तार तू। कैलाश के निवासी भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, मांगा जिन्हें चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिन्हें चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, तार तार तू। नमः शिवाय होले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। बोलिए चाहे हो हरे हरे भोले। गंगा धराए शिव गंगा धराए, गंगा धराए शिव गंगा धराए, हरे हरे भोले नमः शिवाय, हे हरे हरे गंगे नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय,
रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। भूतेश्वराय शिव भूतेश्वराय, सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, बोले गंगाधराय, बोले गंगाधराय, बोले रामेश्वराय, बोले रामेश्वराय, बोले अचलेश्वराय, बोले अचलेश्वराय, बोले सोमेश्वराय, बोले सोमेश्वराय, हे हरे हरे बोले नमः शिवाय, हे हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा विसन्तं हृदयारविन्दे भवन भवानी सहितं नमामि। कर्पूरे गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा विसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। स्वामी भवन भवानी सहितं नमामि। हरि भवं भवानी सहितं नमामि। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। ब्रह्मा जी आगे आगे, देवतागण पीछे पीछे। कैलाश पर्वत पर देखो, हम भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने जा रहे हैं आज तक इतिहास से कोई नहीं गया, पर हम इतिहास कायम करेंगे, हम जाएंगे। कैसे कैलाश की यात्रा करेंगे? बोले मानसिक यात्रा करेंगे। देवता हक्के बक्के हो गए, क्योंकि जब कोई घमंडी हो और अपने को श्रेष्ठ कहने वाला, अपने घर को ही श्रेष्ठ करने वाला, जब उसे अपने से भी ज़्यादा कोई उत्तम श्रेष्ठता नजर आ जाती, तब उसे पता लगता है कि हम कौन हैं। इसलिए कहते हैं, बकान क्या करें, बकान क्या करूं मैं, राखों के ढेर का, चपटी भभूति में है खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्तिधार ओमकार तू। अब तक तो देवता लोग यहाँ पर पहाड़ कंकर ही देखते थे, पर आज देवताओं ने कैलाश की सुंदरता देखी। अरे सुंदर सुंदर बाग बगीचा, सुंदर सुंदर तालाब, क्या तालाब, क्या बाग बगीचा, सुपारी आदि ना जाने कितने वृक्ष बता दिए श्री सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे परीक्षित को। इतने कुछ वृक्ष आदि हैं वहाँ पर। मैत्र ऋषि विदुर जी को बता रहे हैं कितनी जड़ी बूटियों के नाम ले दिए हैं भागवत के अंदर। किधर? ये कैलाश के ऊपर। आज सारे देवता कैलाश की सुंदरता को देखकर लज्जित हो गए, कोस रहे, अरे साहब हम स्वर्ग को ही सब कुछ समझते थे, पर यहाँ तो कैलाश इससे भी सुंदर हैगा। अब हुआ ये कि देवता पीछे हो गए। ब्रह्मा जी को कहा जरा देखिए किस भाव में बैठे, जो अंग बचा कहीं वो भी ना चला जाए।
शांत मुद्रा में श्री महादेव जी आसन पर विराजमान कथा कर रहे हैं। देखो, पत्नी चलेगी उसका कोई शौक नहीं है, कथा के आनंद के अंदर मस्त है क्या। बोलते हैं तीर्थ धाम वेद आदि मूर्तिमान रूप धारण कर कर शंकर जी कथा को श्रवण कर रहे हैं। तीर्थ धाम कुमार आदि ये सब रूप धारण कर कर शंकर जी कथा सुनने के लिए आए। देव ब्रह्मा जी को देखकर शंकर जी आसन से खड़े हो गए। मैत्री ऋषि तो भागवत में कहते हैं कैसे खड़े हो गए, जैसे भगवान वामन अपने पिता श्री कश्यप ऋषि को देखकर खड़े हो जाते थे। कहाँ ले लिया, मतलब जो काम भगवान करते हैं वो काम उनके भक्त भी करते हैं। पुत्र वो अच्छा जो पिता की सीट पर चले, तो तुरंत कौन याद आ गया, इनके पिता कौन, भगवान वामन, और ये कौन, शंकर जी उनके बेटा। तो मैत्री ऋषि तो कहते हैं कि जैसे भगवान वामन कश्यप ऋषि को देखकर आसन से खड़े हो जाते थे, उनके चरणों में नमन करते थे, वही लीला हमें देखने को मिली। अपने पिता ब्रह्मा जी को देखकर शंकर जी भी आसन से खड़े हो गए। प्रभु कैसे आना होगा। ब्रह्मा जी ने कहा आपसे क्षमा मांगने हैं सारे देवता। शंकर जी ने कहा किस बात की, आशुतोष है ना, भूल गए तुरंत किस बात की। अरे वो मेरी यज्ञ में गए थे ना, गए थे भाग लेने, पर आपके जो भक्तों ने इनके भाग ही कम कर दिए। अच्छा तो प्रभु क्षमा कर दीजिए ना। अच्छा, दक्ष को जीवित कर दीजिए। शंकर जी ने कहा दक्ष तो जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी गर्दन को काटकर वीरभद्र ने अग्नि में स्वाहा कर दिया है। कहो तो बकरे का सर लगा दें। अरे ब्रह्मा जी ने कहा कुछ भी करो पर उसे जीवित कर दो। बोले ठीक है। अब भृगु ऋषि की बात आई तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम भी बोलो। अब भृगु ऋषि तो घबरे में थे। इनकी आदत ये थी, भृगु ऋषि की आदत है ये, ऐसा ऐसे करना इनकी आदत थी। भृगु ऋषि की प्राणों में वर्धन है, ये अपनी दाढ़ी को बहुत हाथ नहीं डालते थे। ब्रह्मा जी ने कहा इनको बहुत आदत है, दाढ़ी नहीं है तो इन्हें दाढ़ी दीजिए। तो शंकर जी ने कहा पूरी दाढ़ी तो मिलने वाली नहीं, बकरी की चलेगी थोड़ी सी। तो भृगु ऋषि ने कहा जो मिल जावे वही काफ़ी हैगा। लोग रखते हैं फ्रेंच, रखते फ्रेंच नहीं है, इसको भृगु दाढ़ी कहते हैं। दीनबंधु दास है ना, दीनबंधु दास स्वामी नारायण में स्टोल लगा कर बैठा था। मैंने हाँ भाई भृगु दाढ़ी वाले कैसे हो, हंसने लग गया। फ्रेंच रखी हुई थी ना, भृगु दाढ़ी। चलो भाई, भृगु ऋषि ने कहा जो मिल गया ठीक है। अब आई कि भगदेव की आंखें ठीक कर दीजिए। तो शंकर जी ने कहा मैत्री की दृष्टि से देखेगा, अगर किसी से मित्रता करेगा तो उसे नजर आएगा, और वेर करेगा तो उसको नजर आने वाला नहीं। बोले ठीक है। अब बारी आई पुष्य की, इनको दांत दे दीजिए। शंकर जी ने कहा इसको दांत नहीं मिलेगा, ये वेदांती बना रहेगा, बगैर दांत, ये सत्तू घोल कर पिएगा। दांत का हमारे वेदों में बड़ा विज्ञान है। अगर आप दांत की गहराई पर जाएं तो देखें, शिशु का, बच्चे का जब जन्म होता है उसके दांत नहीं होते हैं, क्योंकि उसको दांत की आवश्यकता नहीं, वो माँ के दूध पर निर्भय रहता है। भाई माँ के दूध को पिएगा, चकाचक पेट भर जाएगा, तो दांत की क्या आवश्यकता है। अब वो जो शिशु बच्चा जब थोड़ा सा बढ़ता है तो भगवान ने कहा दांत की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दूध से काम चलने वाला नहीं। तो भगवान देते दूध के दांत, कच्चे दांत होते दूध के दांत। तो उससे शिशु क्या करता है, खिचड़ी दलिया वलिया अपना गुजारा कर लेता है। फिर आगे चलकर जब ये 5-6 साल के अंदर प्रवेश करता है बच्चा, तो भगवान ने कहा दूध के दांत का काम नहीं चलेगा, अब तो मजबूत वाले दांत देने पड़ेंगे। तो भगवान वो दांत दोबारा से ले लेते हैं। पहले ज़रूरत नहीं थी, नहीं दिया, अब इस दांत की ज़रूरत नहीं, तो दोबारा से वो दांत क्या किए भगवान ने लेना आरंभ कर दिया। फिर 6-7 सालों के अंदर भगवान देते हैं मजबूत वाले दांत। अब दलिया खिचड़ी तो क्या, गन्ना भी तोड़ लो तो कुछ होने वाला नहीं। फिर आगे चलकर जब 50 के बाद उम्र आती 51-52, तो ये उम्र हमारे कान में क्या देती, वनम वृंदावन या वानप्रस। 51-52, तो ये उम्र हमें क्या देती है कि अब वानप्रस लो,
अब वन में जाओ। फिर अब भगवान क्या करते, दांत दोबारा से लेना आरंभ कर देते, क्योंकि दांत होंगे तो खाते पीते रहोगे, भजन नहीं करोगे, इसलिए दांत ही ले लेता हूँ ताकि भजन में आपको सहायता हो जाए। इसलिए प्रगति की कोई चीज़ फजल नहीं होती। तो इस प्रकार से भगवान क्या करते हैं, दांत ले लेते हैं। पूछा, बूढ़ा हो गया था, भगवान ने कहा, महादेव ने कहा अब ये दांत का क्या करेगा, दांत देखूंगा तो भजन भंग हो जाएगा, इसका खाने पीने में लगा रहेगा, चल भाई तू दाल का पानी घोल के पी ले और खूब भजन कर, इसको दांत नहीं दिए। इस तरह से सबको स्वस्थ कर दिया। कहा कि चलिए उस यज्ञ के अंदर। शंकर जी ने कहा क्या करेंगे उस यज्ञ में जाकर, जब भाग मिलने वाला नहीं है। तो सब ने एक सुर में कहा महाराज आपको भाग देंगे। तो यज्ञ में भाग कौन सा होता है शंकर जी का, जितना जो बचा होता है ना भाग, वो सारा महादेव का होता है। ये भागवत में वर्णन है। जितना अब जैसे कि अब कोई विद्वान अगर यज्ञ कर रहा हो तो महादेव का भाग निकल जाएगा। अब कोई अनपढ़ जाहिल कोई ऐसा कर रहा हो, कोई मायावादी, तो भाग नहीं मिलने वाला, क्योंकि विद्वान पुरुष को पता होता है कि इतने मंत्र उच्चारण करूँगा इतनी आहुति चली जाएगी, महादेव की आहुति बच जाएगी काफ़ी, और ऐसी ही बहुत बचती है। इसलिए हम अंत में जब यज्ञ कर लेते हम क्या करते हैं, हर हर सारा डाल देते, वो सारा भाग जो है। इसका वर्णन भागवत में एक जगह और आता है 9वें स्कंद के अंदर। राजा नभग के बेटा थे जिनका नाम था नाभाग। नभग के बेटा थे नाभाग। नभग जी बूढ़े हो गए थे, इनके बेटा नाभाग तो वन में भजन करने चले गए। तो हुआ ये कि जो दूसरे बच्चे थे आपस में पिताजी की जायदाद को बांट लिया और पिताजी को नाभाग के हिस्से में रख दिया। नाभाग जब भजन कर कर आया तो पिता ने कहा देख तब तो तेरे भाइयों ने ले लिया, मुझे दे दिया है। तो पिताजी, नाभाग ने कहा आप ही हमारी दौलत हो पिताजी। पिताजी प्रसन्न हो गए। नभग ने कहा कि बेटा अंगिरा गोत्री ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं स्वर्ग जाने के लिए। जैसे 3-4 दिन होते यज्ञ में, मंत्र में गलती हो जाती, वो जा नहीं सकते। तुम उस यज्ञ में चले जाओ और उस मंत्र को, उस यज्ञ को पूर्ण करवा दो, क्योंकि वहाँ पर सोना चांदी हीरे मोती बहुत है, वो सब तुम्हें दे देंगे। नाभाग चले गए, यज्ञ पूर्ण करवा दिया। वो सब ऋषि क्या हुए, स्वर्ग चले गए। और जितना कुछ था किसको दे दिया, नाभाग को। नाभाग जब उस सारी सामग्री को समेटने लगे तो एक काला पुरुष आ गया। हे नाभाग, इस सारे यज्ञ के बचे जो सामग्री पर हमारा हक हैगा। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो जाकर अपने पिताजी से पूछ लो। नाभाग ने कहा जब इतने गर्व से कह रहे तो होगा इनका, जरा पूछ लेते पिताजी को जाकर। अच्छा हम यहीं खड़े हैं, तुम जाओ पूछ कर आ जाओ। तो नाभाग दौड़े दौड़े अपने पिताजी के चरणों में नमस्कार किया, बोले पिताजी यज्ञ तो पूरा हो गया और वो सारी सामग्री हमको देकर चले गए, पर हम समेटने लगे तो एक काला पुरुष आ गया और कहा कि ये सारा भाग तो हमारा हिस्सा हैगा। नभग मुस्कुराने लगे। नभग ने कहा रे नाभाग, वो काला पुरुष कोई और नहीं, वो तो महादेव है। और ये क्योंकि अंतिम सामग्री जो बचती है जितना भी, वो सब उन्हीं का ही अधिकार है उसके ऊपर। वो ठीक कह रहे हैं। अच्छा महादेव में, ओ भाई। नाभाग दौड़े दौड़े आए, चरणों में गिर गए, प्रभु क्षमा करना, आपके चरणों में अपराध कर दिया। पिताजी ने कहा कि जितना भी यज्ञ में जो सामग्री जो भाग बचता वो सब आपका ही अधिकार है, उस पर ये सब आपका अधिकार है, प्रभु लीजिए, मैं चलूँ, अपने राम चलते हैं। शंकर जी प्रसन्न हो गए। शंकर जी ने कहा नाभाग, ना मैं ना मेरा कोई दूत तेरे साथ था, पर जैसा तेरे पिता ने कहा तूने वैसा ही मुझे आकर कह दिया, जा मैं सब तुझे दे देता हूँ। पूरा दे दिया था। इसलिए उस यज्ञ में जितना बचा भाग होता है वो सारा उसका अधिकार महादेव का ही होता है, यज्ञ में बचा भाग। तो ऐसे परम पुरुष महादेव को हम बारंबार नमस्कार करते हैं और इनकी प्रिय पत्नी सती जी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। सती जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार कथा आती है देवी भागवत में, जब ये सारी लीला हो गई थी, दक्ष को मार भी दिया गया था, तो वहाँ से कथा ऐसे आरंभ होती है कि आगे चलकर महादेव को मोह हो गया, यज्ञ नाश हो गया, दक्ष की गर्दन कट गई, सब कुछ हो गया था। तो शंकर जी क्या किए,
मोह के अंदर बाद में इस यज्ञ में आए और उन्होंने क्या किया कि जो सती का अंग जल रहा था उस अंग को क्या कर दिया, शंकर जी ने उठा लिया और उठाकर क्या करने लगे, मोह करने लगे। उस समय त्राही त्राही पूरे संसार में मच गई। भगवान विष्णु ने कहा कि जो इनका काम अंत में है सृष्टि को ख़त्म करने का, कहीं अपना शुरू कर देंगे तो क्या करना चाहिए। तो उस समय सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु ने मारा। सुदर्शन चक्र की एक धार ऊपर होती है, एक धार नीचे होती है। ये बड़ी खास बात है, स्ट्रेट नहीं है सीधा ऐसे ऊपर नीचे। जैसे आरी के अंदर जो बेल लगी होती है ना, एक दांत ऊपर एक नीचे, ऊपर नीचे ऊपर। तो सुदर्शन चक्र ने जैसे ही सती जी के अंग में भगवान ने मारा सुदर्शन चक्र को, तो सती जी के कुछ अंग ऊपर की तरफ कटने लगे, कुछ नीचे की तरफ गिरने लगे। इसलिए जो 51 शक्तिपीठ है ना, वो कुछ ऊपर है कुछ नीचे है। कुछ क्या है, ऊपर है, वैष्णो देवी ऊपर है, माँ कात्यायनी नीचे है, हिंगलाज मैया ऊपर है और मकली जी में नीचे, वो नीचे जमीन के अंदर। ऐसे ही ये सब शक्तिपीठ कहीं ऊपर है और कहीं नीचे। तो कुछ अंग ऊपर गिरे वो ऊपर धाम बन गए और कुछ नीचे गिरे जमीन के अंदर 20-25 फीट, वो अंदर धाम बन गए। इस तरह से 51 शक्तिपीठ जो बताए गए। जैसे कि 42 जो है वो भारत के अंदर गिरे। सती जी के जो अंग थे ना, वो 42 कहाँ गिरे, भारत के अंदर। जैसे कात्यायनी जी के रूप में नैना, कात्यायनी मैया तो क्या बाल गिरे थे वहाँ वृंदावन में, वो बाल गिरा तो माँ कात्यायनी जी के रूप में प्रकट हो गया शक्तिपीठ। नैन गिरा, नैना देवी बन गए। जहाँ जहाँ जो अंग गिरा वो उसी धाम से। तो कितने 42 जो है वो भारत के अंदर गिरे। 4 बांग्लादेश में, बंगाल के अंदर कितने 4, 2 नेपाल में, 1 पाकिस्तान इंग्लाज, 1 श्रीलंका और 1 तिब्बत के अंदर है। ये है 51 शक्तिपीठ। अच्छा, एक तो इंग्लाज देवी है और एक भैरव है साथ। तुम पता नहीं कौन से भैरव है, मैंने स्पीच डाली है इसके बारे में, लिखा है मेरी डायरी के अंदर। जिस नाम के जो भैरव हैं वो वहाँ पर है, क्योंकि हर शक्तिपीठ के संग भैरव होते हैं। एक भैरव होता है, वो भैरव है। हम बोलते 2 देवियाँ हैंगी, बहुत से लोग बोलते हैं, हम भी बोलते थे, लेकिन जब उसके बारे में सही जानकारी अंदर जाकर ली तो एक जो है वो इंग्लाज जी है और दूसरे कौन है, भैरव जी उनके संग, और वो महादेवी है। शंकर जी ही भैरव के रूप में अपनी पत्नी के संग जगह जहाँ मौजूद हैंगे। तो इस तरह से जो है ये 51 शक्तिपीठ है। तो बड़ा सुंदर चरित्र जो सती मैया का बड़ा खुलासे से जो है श्री स्वामी जी ने कहा, श्री प्रियादास जी की कृपा से हमने श्रवण किया। अब हम इस भक्तमाल के चरित्र को यहाँ पर विश्राम देते हैं। तो अगली बार और रसिक भक्तों का चरित्र आगे आएगा, उससे श्रवण करेंगे। तो भगवान के भक्तों का चरित्र ना तो कभी पूरा होता है ना तो कभी अधूरा होता है। जो सुनने में मिल जाए उसमें आनंद लीजिए, अपने जीवन को सफल बनाइए। जोरदार हरे कृष्णा महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।